थी, ये खरीदी नहीं मैंने, ये अर्न की है, खरीदी हुई चीज नहीं है ये। सर मुझे बोल रहे हैं कि कुछ नहीं होगा, कैसे आदमी आएंगे। ठीक है जी। पीपल भरोसा नहीं करते, लोग भरोसा नहीं करते। सर कॉलिंग में दिक्कत है। सर हमें थोड़ा सा बता दो कि काम क्या है। सर टीम नहीं बन रही, क्या करूं। सर सुपरवाइजर करना है, अब कैसे करें। सर लोग ही हम वेबिनार तब अटेंड करेंगे, पहले आप बताओ। पहले तो घर बहुत चैलेंज है, हस्बैंड से बहुत बोलते हैं। सर क्या पर्सन फर्स्ट डे वेबिनार लगा के मना कर देते हैं कि मार्केटिंग है। कॉन्ग्रेचुलेशन सर एकदम। कुछ लोग बोलते हैं पहले अर्निंग होगा तब प्रोडक्ट लूंगा। ये ज्यादा कांटेक्ट नहीं है सर, ज्यादा फॉलो अप। सच में भरोसा नहीं करते, रूटीन टूट जाती है, बॉन्डिंग नहीं अच्छी बना पाते। कई कहते हैं पहले सब बताओ ये क्या काम है। चलो जी, यहीं से स्टार्ट करते हैं। आपके सामने प्रेजेंटेशन बनाऊंगा, आपके सामने एक एक चीज बताऊंगा, लिखता हूं मैं। सबसे पहले ये इस चीज डाउट को क्लियर करें कि जब हम किसी को इनविटेशन लगाते हैं तो लोग ये बोलते हैं कि पहले काम बताओ, काम क्या है। यही होता है जी, क्या कहते हो आप। सबसे पहले इस डाउट को क्लियर करें आपके। हाँ जी, आपके सामने चलो स्क्रीन शेयर करते हैं। विजिबल है आपको। आपके सामने हर चीज दिखाऊंगा। क्या कहते हैं जी लोग, काम बताओ काम क्या है। यही कहते हैं सबसे पहले जी। हाँ जी, यही कहते हैं आपको। स्क्रीन विजिबल है सभी को। विजिबल है स्क्रीन। काम क्या है, क्वेश्चन मार्क। डन। ओके जी। सेकंड डाउट क्या है जी, जल्दी बताओ। सेकंड डाउट जी, सेकंड चैलेंज क्या आता है जी। फॉलो अप तो बाद में है सर, 3 डेज की ट्रेनिंग अटेंड करने के बाद बोलते हैं कि ट्रेनिंग में एक ही बात बता रहे हैं, इन्फो इंफॉर्मेशन सेंड करो। मार्केटिंग है, सोशल मीडिया, इन्वेस्टमेंट, इसमें क्या। चलो मैं ही बोलता हूँ, सबसे पहले इनविटेशन का होता है। क्लियर है जी बात। फिर बंदे को ये लगता है, क्या लगता है जी, फिर 3 डेज की वर्कशॉप होती है। यही होता है जी। वर्कशॉप, या उसमें ये बोल देते हैं एक ही चीज बता रहे हैं। जैसे आप लोगों ने बोला। इसके बाद अगला डाउट क्या आता है जी, अगला चैलेंज क्या है। इससे अगला चैलेंज क्या है जी, इन्वेस्टमेंट है, पैसे नहीं है, प्रोडक्ट महंगा है। यही होता है। या उसके बाद क्या कहते हैं, प्रोडक्ट महंगा है, प्रोडक्ट महंगा है, या उसके बाद क्या कहेंगे जी, प्रोडक्ट के बिना हम, प्रोडक्ट के बिना हो सकता है तो बता दो। ऐसे ही होता है जी, यही सब कुछ है। बेसिक से चल रहा हूं मैं। प्रोडक्ट के बिना हो सकता है तो बता दो, या उसके बाद क्या क्या देते हैं,
मम्मी नहीं मान रही या पापा नहीं मान रहे। मम्मी पापा नहीं मान रहे, या उसके बाद क्या क्या देते हैं, मम्मी पापा तो फिर हमारे हमारे नून में करके छोड़ दिया। ऐसे ही होता है जी। फिर नून में करके छोड़ दिया के बाद क्या होता है जी? ये तो बंदे बनाने वाला काम है। ऐसे ही है जी, बंदे बनाने वाला काम है। एक, दो, यहाँ से चलते हैं जी। ये 3 नंबर, फिर ये 4 नंबर, फिर ये 5 नंबर, फिर ये 6 नंबर, ये 7 नंबर, ये 8 नंबर, सॉरी 8 नंबर, ये 9 नंबर, उसके बाद 10 नंबर। ये बंदे बनाने वाला काम का इसके बाद क्या कहेंगे जी? प्रोडक्ट बेचना है। फिर 11th पे क्या कहेंगे जी? और क्या होता है जी इसके अलावा? बोल दे। हाँ, प्रोडक्ट, प्रोडक्ट ऑनलाइन मिलते हैं। और क्या है जी इसके अलावा? कंपनी भाग जाएगी। फिर सबसे बड़ा बहाना, मुझसे नहीं होगा। फिर 14, टाइम नहीं है। फिर 15वां, मैं लोगों को कन्विंस नहीं कर सकता या मिन्नतें नहीं कर सकता। है ना? और इसके अलावा बताओ जी। और कुछ 15th पॉइंट, और कुछ रह गया जी? बताओ अभी भी। तुमने कितना कमाया? सर लोग बोलते हैं कंपनी का कुछ प्रूफ दे दो, जैसे कि आईडी कार्ड। तो आप अपना गोल्डन कार्ड दिखाया करो जी। ऑनलाइन पेमेंट, एग्जाम चल रहे हैं, ये तो भाई नेटवर्क मार्केटिंग है। ये लो, हाँ नेटवर्क मार्केटिंग है। और सर फॉरएवर कंपनी
इन्वेस्टमेंट करनी पड़ेगी भाई, आप पॉइंट देखो, पॉइंट मैंने लिख लिया, इन्वेस्टमेंट करनी पड़ेगी। सर प्रोडक्ट गुड है, ऑनलाइन मिलते हैं, ये भी लिख लिया जी। प्रोडक्ट बाय करो, मैं आपको बाद में पैसे दे दूंगा। प्रूफ, कंपनी इंडियन गवर्नमेंट सर्टिफिकेट मांगते हैं, तो आप अपनी आईडी से निकाल के दे सकते हो जी। डाउनलोड्स के अंदर जाकर आपकी, जब आप FLP लोग, चलो ये लो प्रूफ दो। ठीक है जी। और जी इसके अलावा बताओ जी, अब और प्रूफ का भी बता देते हैं, बार बार ट्रेनिंग में यही बता रहे हैं। हो गया जी, ऑनलाइन पेमेंट नहीं है, बंदे बनाने वाला काम है, ये भी हो गया जी। आप प्रोडक्ट लेने के बाद रिटेल करवा दोगे क्या? क्या फॉरएवर है, गोल्डन कार्ड कितने दिनों में आता है? आ जाता है, ये हमारा कर रहा है। पैसे आते हैं, पैसे दे दो, सैलरी आएगी तब दे दूंगा। इनकम कितनी कमाते हो बताओ, तो बता दिया करो। कॉलिंग पे एक्सक्यूज देते हैं, वेबिनार के बाद प्रोडक्ट ही नहीं खरीदते, कैसे 2 CC करें? लो जी, 2 CC कैसे करें? ये आप लोग, जब मेरे को एक बात बताओ, आप लोग इतने ऑब्जेक्शंस पूछ रहे हो, इतना कुछ पूछ रहे हो, मैं एक चीज जानना चाहता हूँ आप सभी लोगों से। मैं आप लोगों से एक चीज जानना चाहता हूँ। जब हमारी हर बैच में, आपको पता है हर बैच में एक ऑब्जेक्शन हैंडलिंग की ट्रेनिंग होती है, पता है आपको? आप लोग पिछले 3-3 महीने से, 4-4 महीने से AS हो, 2-2 महीने से असिस्टेंट सुपरवाइजर हो, एक महीने में मतलब 4 बार ऑब्जेक्शन हैंडलिंग की ट्रेनिंग हो रही है, और 2 घंटे की ट्रेनिंग है। आप लोग वो ट्रेनिंग क्यों नहीं लगाते हो? मैं आप लोगों से ये जानना चाहता हूँ, बताओ मुझे। आप लोगों की सबसे बड़ी आदत पता है क्या है? सबसे बड़ी गंदी आदत वो ये है कि आप लोग सोचते हो ये ट्रेनिंग मेरे लिए नहीं है, वो तो नोवस के लिए है। क्यों नोवस के लिए क्यों है जी? आपके लिए नहीं है क्या वो ट्रेनिंग? आपको ऑब्जेक्शन हैंडलिंग की जरूरत नहीं है? आपको आती है ऑब्जेक्शन हैंडलिंग? इतने सारे लोग हैं, इतने सारे ऑब्जेक्शन, फिर मेरे दिमाग में यही चीज आती है, भाई वो ट्रेनिंग करने का फायदा क्या हुआ ऑब्जेक्शन हैंडलिंग की? चलो कोई बात नहीं, मेरा तो काम है आप लोगों को बताना, बट कई बार पता है क्या होता है, आप अपने आप से झूठ बोलकर अपने अपने आप को कंफर्टेबल कर लेते हो, या बहाना लगाकर अपने आप को कंफर्टेबल कर लेते हो, जिससे नुकसान किसका है जी? आप लोगों का है। आज मेरे को इतनी ज्यादा खुशी हो रही थी, लोगों के लोगों के वो आते हैं, चेक्स वगैरह आते हैं आज ऑनलाइन, उसके ऊपर चेक आए कंपनी के, तो किसी का 50,000 का, किसी का 40,000 का, किसी का 70,000 का, किसी का 80,000 का, किसी का 20,000 का, किसी का 25,000 का ऑनलाइन चेक शो हुआ। अभी आपको 8-10 तारीख तक मेल्स आ जाएंगी कंपनी की तरफ से। तो मतलब वो जब मैसेज रिसीव होते हैं कि सर ऐसे हो गया, एक दिन ये था जी, ऐसे हो रहे थे, वैसे हो रहे थे, आज देखो इतने पैसे आ रहे हैं, तो वहां पर एक अच्छा फील होता है। वहां पर एक उस इंसान की मेहनत का पता चलता है। कल सभी ने मेरा सेशन अटेंड किया था, सभी ने, A to Z। कोई ऐसा जिसने नहीं अटेंड किया था? क्या उसके बाद आप लोगों ने काम किया? क्या रूटीन बनाई उसके बाद? अंदर कुछ आग आई, चेंज आया, कुछ सोच में बदलाव आया, या ऐसे ही माता का माल बन के बैठे हो? क्या कहते हो जी आप, बताओ। माता का माल बन के तो नहीं बैठे हुए जी? हाँ जी, बताओ जी मुझे, माता का माल बन के तो नहीं बैठे हुए? चलो कोई बात नहीं, हम एक एक ऑब्जेक्शन को आपको समझाना स्टार्ट करते हैं जी। बट आपने बहुत ध्यान से समझना है, बहुत ध्यान से। पहला ऑब्जेक्शन, काम क्या है? आपको इस चीज के बारे में बताने लगे। अब कभी आप जॉब पे गए हो?
या कहीं पर जाते हैं हम फर्स्ट टाइम, तो हमें कॉलिंग के ऊपर कुछ भी नहीं बताया जाता। क्लियर है जी बात। अब जब हम ऑनलाइन बिजनेस कर रहे हैं तो सामने वाले को शायद फॉरएवर पता हो सकती है या शायद फॉरएवर पता नहीं भी हो सकती। क्लियर है जी बात। आपके अपलाइंस ने आपको शेयरिंग करनी सिखाई होगी, सिखाई शेयरिंग करनी। जब मुझसे ऑनलाइन कोई पूछता है कि भाई काम क्या है, तो मैं उसको एक ही चीज बोलता हूं कि भाई प्रमोशन का बिजनेस है, एक बिजनेस कंसेप्ट है। एक क्या है जी? बिजनेस कंसेप्ट है। क्लियर। वर्क फ्रॉम होम है। बाकी हमारा एक ऑनलाइन प्रेजेंटेशन होता है जो इतनी तारीख को होगा, यूट्यूब के ऊपर वो 1 घंटे का एक प्रॉपर सेशन चलेगा जिसमें आपको सारा कुछ समझाया जाएगा कि काम क्या है, कंपनी क्या है, सारा कुछ A to Z सारी चीजें बताई जाएंगी। सिंपल सी चीज। क्लियर है जी बात। अगर आप फोन पे ही उसको काम, फोन पे किसी को आज तक काम समझ में आया? आप बताओ। या आप में, आप क्या, मैं भी किसी को फोन पे काम नहीं समझा सकता, क्योंकि यहां से मैं कुछ बोलूंगा सामने वाला कुछ और समझेगा। क्लियर है जी बात। तो आपने कभी कभार ये देखा होगा कि कहीं पर कोई सामान लेने जा रहा है, वो कहता है कोई बात नहीं, स्टोर पे ही आ जाओ, खुद देख लो। देखो, ओटीपी सेंड करने से डरते हैं, डॉक्यूमेंट्स नहीं देते, प्रोवाइड नहीं करते। ये जेन्युइन प्रॉब्लम है, क्योंकि आजकल ऑनलाइन स्कैम बहुत हो रहा है, तो हर कोई डरता है। भाई मेरे पास अब एक सिंपल सी चीज है, अब मेरे पास एसबीआई बैंक से कॉल आया नोएडा से कि सर वी आर फ्रॉम एसबीआई बैंक, आपका क्रेडिट कार्ड की लिमिट है, 10 लाख की लिमिट मिल रही है, ये हो रहा है, वो हो रहा है, फलाना हो रहा है। तो मैं कह रहे आपके पास ऑलरेडी, क्या आपके पास क्रेडिट कार्ड है? मैंने कहा यस है। तो कहते सर कौन से बैंक का है? मैंने जानबूझ के ऐसे बोल दिया, मैं कहा मेरे पास ऑलरेडी एसबीआई बैंक का है नहीं मेरे पास। मैंने जानबूझ के ही बोल दिया कि मेरे पास ऑलरेडी एचडीएफसी बैंक, उसका सॉरी एसबीआई बैंक का है। तो बोलते अच्छा, तो सर उसकी लिमिट कितनी है? मैंने कहा उसकी लिमिट मेरे को 15 लाख मिली हुई है। तो कहते ओहो सर फिर नहीं बन पाएगा। मैं कहा आप मेरे को एक बात, मैंने आपसे क्वेश्चन पूछना है, आपने मेरे को कॉल किया, क्या आपको सिस्टम के ऊपर शो नहीं हो रहा कि मेरे को एसबीआई का कार्ड मिला हुआ है या नहीं मिला हुआ? क्या मेरा वहां पर अकाउंट है या नहीं है? कह रहे नहीं सर हमारे पास ऐसा कुछ नहीं होता, हमारे पास तो एक लिस्ट आती है बहुत बड़ी जिसमें नंबर्स होते हैं, नाम मेंशन होता है, और हमारा काम है उनको कॉलिंग करके सर्विस प्रोवाइड करवाना। तो अब मेरे को क्या पता वो जेन्युइन है या फेक है? समझ में आई जी बात। तो मेरे को भी डर है भाई कि मैं ऑनलाइन ऐसे कोई भी ओटीपी किसी के साथ क्यों शेयर करूं बेमतलब के अंदर। तो आप उनको बता सकते हो, जब आप उनसे कॉल पे बात करो, उनको डॉक्यूमेंटेशन के बारे में बताओ, तो उनको आप अच्छे से समझा दो। भाई अब ना चैट में, मैं रुको चैट बॉक्स ही बंद कर दे रहा हूँ, आप मैसेज नहीं कर पाओगे फिर। जो मैं चीजें अब समझा रहा हूँ ना, सिर्फ उन चीजों पे ध्यान दो। अब ये चैट में धड़ाधड़ मैसेज करने बंद कर दो। बस अब चैट बॉक्स बंद कर दो, मैं किसी के मैसेज देख ही नहीं रहा। अब मेरे पास जो लिखा हुआ है पहले मैं उसको समझाऊंगा, उसके बाद मैं ध्यान दूंगा मैसेजेस के ऊपर। तब तक कोई मैसेज नहीं। बस आप अपना दिमाग खोलकर जो चीजें समझा रहा हूं उसको समझो। क्लियर है जी बात। नहीं समझ में आता डायरी पे नोट कर डालो ताकि आप उसको दोबारा पढ़ सको। याद कई बार नहीं रहती चीज। क्लियर है जी बात। तो कहते हैं जी हाफ नॉलेज इज हार्मफुल, हाफ इंफॉर्मेशन इज हार्मफुल। हमारे पास नॉलेज है बट अधूरी है, वो नुकसानदायक है। हमारा काम क्या है? हम अपनी नॉलेज से किसी को इन्फॉर्म करते हैं कि दिस इज फॉरएवर बिजनेस, दिस इज नेटवर्क मार्केटिंग, दिस इज प्रोडक्ट बिजनेस, ये ऐसे है, टीम ऐसे बनती है, ये सारा कुछ। अगर वो सारी इंफॉर्मेशन सामने वाले के पास आधी जाएगी तो उसके लिए भी नुकसानदायक है। समझ रहे मेरी बात को आप क्या करते हो? पर्सन सामने वाला कहता है यस सर आई एम इंटरेस्टेड, आप उसको बोलते हो अपने डॉक्यूमेंट भेज दो सीधा ही। नहीं, जब मेरे को कोई इंसान बोलता है कि सर यस आई एम इंटरेस्टेड टू नो अबाउट
बिजनेस, या आई एम रेडी टू अटेंड 3 days वर्कशॉप, मेरे को रजिस्ट्रेशन डन करना है, बताओ प्रोसेस क्या है। मैं सबसे पहले उसको कॉल करता हूँ, खुद ब खुद कॉल करता हूँ, मैं उससे पूछता हूँ, हाँ जी डियर आपने देखो सेशन को अटेंड किया। वो बोलता है हाँ जी सर किया। मैं उससे पूछता हूँ आपको क्या समझ में आया, और आपको आज के सेशन में सबसे बेस्ट 3 से 4 चीजें क्या लगी, कि आपको वो समझने के बाद ये लगा कि आपको रजिस्ट्रेशन करनी चाहिए और इस बिजनेस को आगे समझना चाहिए। किसको किसको मेरी बात समझ में आ रही है? अब कल को आप ये मत बोलना कि मुझे समझाया नहीं, मुझे बताया नहीं, मेरे को फॉलो अप लेना नहीं आता। ये फॉलो अप की ही टेक्निक बता रहा हूं मैं। आप इतना पूछ सकते हैं कि आपको क्या अच्छा लगा, क्या समझ में आया। आप कुछ 3 4 चीजें ऐसी बता सकते हैं जो आपको आज के सेशन में बहुत ज्यादा अच्छी लगी। आपको उसके बोलने से, देखो मैं बार बार रिपीट नहीं करूंगा, बहुत लंबी ट्रेनिंग है, 20 पॉइंट है। अगर एक पॉइंट को समझाने में 10 मिनट भी लगते हैं तो 10 × 20 लगा लो, कितने 200 मिनट हो गए, 3 घंटे लग जाएंगे, 3.5 घंटे इसी ट्रेनिंग को। अगर आप दोबारा दोबारा पूछोगे तो मेरे को लग रहा है रात को ही खत्म होगी, 9 10 बजे ये ट्रेनिंग। क्लियर है? और आप में इतनी, मेरे अंदर कैपेसिटी है कि मैं रात को 10 बजे तक बैठ के ट्रेनिंग दे दूंगा, बट अभी 2 घंटे के अंदर ना आपके फोन के डाटा उड़ जाएगा, मैसेज खत्म हो गया, किसी को बाजार जाना पड़ जाएगा, किसी के पेट में दर्द होने लग जाएगा, किसी की गर्लफ्रेंड का मैसेज, किसी के बॉयफ्रेंड का मैसेज, किसी की पत्नी का मैसेज, किसी के पति ने बुला लेना है। तो यहाँ पर गिने चुने कुछ लोग ही रह जाएंगे। मेरे को कोई प्रॉब्लम नहीं है, मैं तो फुल्ली डेडिकेटेड हूं इस बिजनेस के लिए। क्लियर है ना बात? मेरा काम है सिखाना। अब पिछले महीने का चेक आया मेरे को 4.5 लाख रुपए। कितने जी? 4.5 लाख रुपए फेब्रवरी मंथ का चेक। और 28 दिन होते हैं जी महीने के। दिल्ली के कितने हो गए जी? 4.5 लाख को मल्टीप्लाई वो कर लो जी, डिवाइड कर लो 28 से, आपको पता लग जाएगी जी दिल्ली के कितने हो गए जी। लगभग 16 16,500 रुपए दिल्ली के। आपको महीने के पता नहीं मिलेंगे, जितना आप मार्केट में शायद जॉब में कमा रहे हो, मेरी 2 दिन की कमाई है उतनी। क्लियर है? मैं क्यों नहीं करूंगा डेडिकेशन से काम? मैं तो करूंगा। एक दिन मेरे को महीने के 1,500 रुपए आए थे। मैं तो पूरा पावरफुली, मतलब एक कहते हैं ना टोटली इन बीस्ट मोड। पैसा किसको बुरा लगता है भाई? किसको बुरा लगता है? आप बताओ, आपको बुरा लगता है पैसा? हाँ जी। किसी को पैसे ना कमाने की बीमारी तो नहीं लगी हुई? सबको कमाने की बीमारी लगी हुई है। समझ रहे हैं ना बात? तो मैं बार बार चीजों को रिपीट नहीं करूंगा, एक ही बार बोलूंगा, अच्छे से समझाऊंगा, बट उसको अपने दिमाग में अच्छे से समझना है आप। क्लियर जी बात आपको? तो वो क्या था, मैं बंदे को सबसे पहले पूछता हूं कि आपको सेशन में सबसे अच्छा क्या लगा, 3 4 ऐसी चीजें क्या अच्छी लगी कि आप इस बिजनेस को करना चाहते हो। फिर सामने वाला जो रिस्पॉन्स करता है उससे हमें क्लियर हो जाता है कि इस बंदे ने सेशन अच्छे से अटेंड किया है या नहीं किया। राइट? पता लग जाता है, इतने तो मेच्योर हो आप। अगर अच्छे से अटेंड किया होता है, वो कहता है सर मेरे को अच्छा लगा, पता लग गया ये कोई बंदे बनाने वाला काम नहीं है, कंपनी अच्छी है, फॉरेन की कंपनी है, इसमें अर्निंग अच्छी है, प्रोडक्ट्स का बिजनेस है, ये वो सारी चीजें। क्लियर है जी बात? तो वहां पर मैं उसे क्या समझाता हूँ कि ब्रदर देखो ये ना जॉब नहीं है, ये है बिजनेस। क्लियर? और फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट्स एक इंटरनेशनल लेवल का बिजनेस है। मैं आपको थोड़ा सा समझा देता हूँ। मार्केट में आप अगर जॉब लेने के लिए जाओगे, पहले आपको पता नहीं कितनी पढ़ाई करनी पड़ेगी, फिर आपको रिज्यूमे लेकर इधर उधर दौड़ना पड़ेगा, फिर पता नहीं सामने कंपनी वाला आपको रखेगा या नहीं रखेगा। बट इस कंपनी के अंदर ऐसा कुछ भी नहीं है कि आपकी एजुकेशन देखी जाती हो। इस कंपनी के अंदर ऐसा कुछ भी नहीं है कि आपके स्किल्स देखे जाते हो। इस कंपनी के अंदर एक ही चीज है कि इंसान के अंदर चाहत होनी चाहिए कुछ बड़ा करने की, और इंसान की एज 18+ होनी चाहिए, वो इस बिजनेस को कर सकता है। क्लियर है जी बात? बट आप मेरे को कोई ऐसा कारण बताओ, मैं आपका रजिस्ट्रेशन डन क्यों करूं? कुछ कारण होगा इस बिजनेस को करने का आपका।
फिर वो मुझे कारण बताता है कि सर मैं ऐसी फैमिली से बिलोंग करता हूँ, ये है वो है, मेरे फादर ऐसे हैं, मैंने जॉब में ऐसे धक्के खाए, ऐसे है वैसे है, ये कारण है जी मेरा इस बिजनेस को करने का। तो मैं उससे कहता हूँ कि ब्रदर देखो 3 दिन की वर्कशॉप है, आपने देखा कि इस सेशन के अंदर जो आज का प्रेजेंटेशन था उसमें हजारों लोग थे, बट हमने कुछ लोगों को सिलेक्ट करना। अगर मैं आपको सिलेक्ट करता हूं, क्या आप अच्छे से मेहनत करने के लिए रेडी हो? देखो आपको ना 3 दिन की वर्कशॉप मिलेगी, बिजनेस है, प्रोडक्ट होगा। 3 दिन की वर्कशॉप के अंदर आपको पहले दिन की वर्कशॉप में आपको इस कंपनी के अंदर आपका फ्यूचर, ये कंपनी क्या है, इसका स्कोप क्या है, इसने लोगों की लाइफ कैसे चेंज की, वो सारी चीजें, इसमें बेनिफिट्स क्या है, वो सारी चीजें बताई जाएंगी आपको पहले दिन के सेशन। सेकंड डे के सेशन के अंदर आपको ये समझाया जाएगा कि प्रोडक्ट है, प्रोडक्ट का बिजनेस है, बिना प्रोडक्ट के बिजनेस नहीं चलता। तो आपको वहां पर प्रोडक्ट की नॉलेज लेनी है। मेरा मानना यह है, जो मैं इंसान को बताऊंगा ना, सामने वाला इंसान सेशन के अंदर उसी चीज को कैप्चर करेगा। आप लोगों के साथ ऐसा पता है क्यों होता है कि सर वो बोलते हैं एक ही चीज बताई जा रहे हैं? क्योंकि आप उनको सिर्फ लिंक भेज देते हो, आप कहते हो सर शाम को 7:30 बजे ट्रेनिंग है, आपने वो ट्रेनिंग जरूर लगानी है, सेकंड वर्कशॉप है, आप नहीं लगाओगे तो आपको रिजेक्ट कर दिया जाएगा। ये इसको हाइप क्रिएशन नहीं बोलते। चलो मैंने उसके बाद उसकी रजिस्ट्रेशन डन कर दी, फिर उसकी थर्ड पार्टी करवाओ। रवि सर ने ट्रेनिंग की थी, उसमें एक अपलाइन के साथ थर्ड पार्टी, वो प्रोसेस समझाया था कि नहीं समझाया था? आपको याद होगा। उस प्रोसेस से उसको निकालो। फिर जब ट्रेनिंग हो, रात को 7:30 बजे ट्रेनिंग है, तो मेरी जिम्मेवारी है मैं उसको शाम को 5 बजे कॉल करूं, 6 बजे कॉल करूं। पहले तो दिन में रिमाइंड करवाया, उसको मैसेज भेज दिया कि भाई ये ट्रेनिंग है आज। फिर उसको शाम को कॉल कर कर 5, 5:30, 6 बजे तक उसको रिमाइंड करवाया कि ब्रदर देखो आज की ट्रेनिंग ये है, उस ट्रेनिंग के अंदर आपको ये सारी चीजें बताई जाएंगी। क्लियर है? ट्रेनिंग के बाद आपको मैं कॉल करूंगा, जैसे आपका फर्स्ट डे मैंने रिव्यू लिया था, आपका ट्रेनिंग का रिव्यू लूंगा। अगर आपका ट्रेनिंग के रिव्यू में मेरे को ये लगा कि आपने अच्छे से सेशन को अटेंड किया, तो आप अगले सेशन के लिए एलिजिबल होगे, वरना आप आज ही रिजेक्ट कर दिए जाओगे। क्लियर है? आज के सेशन के अंदर ये स्कोप समझाया जाएगा, इसमें क्या क्या आप अर्न कर सकते हो, इसमें फ्यूचर कैसा बना सकते हो, वो सारी चीजें बताई जाएंगी। कंपनी का बैकअप बताया जाएगा, कुछ कंपनी के प्रोडक्ट्स का हल्का सा बैकअप बताया जाएगा, प्रोडक्शन प्लांट के बारे में थोड़ा सा बताया जाएगा, ये बिजनेस क्यों जरूरी है ये बताया जाएगा, जॉब में क्या फर्क है, मार्केट के बिजनेस में क्या फर्क है, इस बिजनेस के अंदर क्या फर्क है, ये सारी चीजें समझाई जाएंगी आपको। आज आपने बहुत ध्यान से समझनी है। तो जो मैंने उसको बताया, वो उन चीजों को दिमाग में रख के बैठेगा सेशन में कि यार आज ये बताने जाने वाला था। तो वो मेन चीजें वो समझने के लिए, सुनने के लिए वो बैठा रहेगा। अब आपको एक छोटा सा एग्जांपल दूं, अगर एक 3 घंटे की मूवी है, उसमें कोई प्यारा सा गाना है, मैं आपको कह दूं यार ये मूवी है, अभी इसका ना गाना लॉन्च नहीं हुआ, बट थिएटर के अंदर जाके ना तू ना इस मूवी के अंदर ये गाना आया, बड़ा सुनियो, बहुत प्यारा है, और इस गाने का नाम ना ये नाम है, इस गाने की ना ये लाइंस है। तो आपके दिमाग में और कुछ रहे या ना रहे पूरी मूवी में, तो आपके दिमाग में क्या चीज रहेगी? यार वो गाने की बात हो रही थी, अच्छा ये वो वाला गाना है, तो आप उसको इंटरेस्ट लेकर सुनोगे। यस या नो? यस या नो? तो जो मेन उस सेशन के अंदर सॉरी, उस सेशन के अंदर जो मेन चीजें है ना, आपने उसको कॉल पे बतानी है कि भाई ये बताया जाएगा आज, ये बताया जाएगा आज, ये बताया जाएगा आज, ये भी बताया जाएगा आज, ये भी बताया जाएगा आज। फिर वो उन सारी चीजों को बहुत ध्यान से सुनेगा, किसको किसको समझ में आ गई बात। ऐसे ही सेकंड डे प्रोडक्ट की ट्रेनिंग होती है, उसके बारे में बताना। देखो भाई बिजनेस है, मार्केट का कोई भी बिजनेस बिना प्रोडक्ट से नहीं चलता। कपड़े की दुकान है, उसमें कपड़ा प्रोडक्ट है, राशन की दुकान है, राशन प्रोडक्ट है, शूज की दुकान है, शूज प्रोडक्ट है, बट देखो उनको वहां पर बैठना पड़ता है, बेचना पड़ता है, वो बिना बेचे पैसे नहीं कमा सकते ना। बट देखो इस बिजनेस के अंदर ब्रदर बेचना नहीं है। आप मेरे को बताओ,
कि अभी तक आपको ऐसा कुछ लगा बेचने वाला काम है? और यार वर्क फ्रॉम होम है, घर से बैठे कैसे कोई चीज बेची जा सकती हो? नहीं बेची जा सकती, सिंपल सी चीज है। बट आप ना इस चीज को अपने माइंड से निकाल कर बैठना। अगर आप सेशन के अंदर ये बैठकर सोच के बैठोगे ना कि भाई मुझे प्रोडक्ट बेचने पड़ेंगे, तो भाई एक चीज की गारंटी है, आपको कुछ समझ में नहीं आएगा। क्लियर है जी बात? कहो मैंने अपने 2 महीने बर्बाद किए, मेरे को 2 महीने बाद क्लियर हुआ जी बेचने वाला काम नहीं है। उसमें ये प्रोडक्ट देखना बड़ा अच्छा है, कुछ प्रोडक्ट्स हैं जैसे एलोवेरा है, हनी है, टूथ जेल है, ये है, वो है, फलाना है। इन प्रोडक्ट्स को सुनना भाई, बहुत अच्छे रिजल्ट्स आए, समझ में आएगा, उनका स्कोप समझना बड़ा अच्छा है। हमें बताएंगे कि ये जो वेलनेस बिजनेस है ना, इसका स्कोप कितना जबरदस्त है, आने वाले टाइम में इसकी डिमांड कितनी है। फिर वो उन सभी सारी चीजों को दिमाग में लेकर ट्रेनिंग के अंदर बैठेगा और उन सभी चीजों को समझेगा। किसको किसको ये चीज समझ में आ गई? थर्ड ट्रेनिंग के अंदर भी सेम टू सेम चीज समझ में आ गई। अब किसको किसको समझ में आ गया? बड़े जी नेक्स्ट पे। अब कोई ये तो नहीं कह सकता सर मुझे ये चीज क्लियर नहीं है। बड़े जी नेक्स्ट टॉपिक पे, यस या नो? हाथ खड़ा करके बताएं मुझे। यस, समझ में आ गया। अब नेक्स्ट पॉइंट, नेक्स्ट पॉइंट क्या है जी? 3 डेज की वर्कशॉप, एक ही चीज बता रहे हैं, ये भी आपको समझा दिया, ये दोनों पॉइंट कवर हो गए। हो गए जी कवर। इन्वेस्टमेंट है, क्या है जी? अब जब तीसरी वर्कशॉप लगती है, प्रोडक्ट लेने की बारी आती है, तो वो बंदा क्या कहता है? इन्वेस्टमेंट है। उसको बोलो भाई एक मेरे को बात बता, दुनिया में ऐसी कौन सी चीज है जो बिना पैसे की मिलती है, ये बता मुझे। आप बताओ, चलो आप सभी बताओ, है दुनिया में ऐसी कोई चीज जो बिना पैसे की मिलती है? पेंसिल पहले 50 पैसे की आती थी, आज 5 रुपए की पेंसिल है। अच्छा पेन पहले 5 रुपए में आ जाता था, आज 20 रुपए में आता है। पहले चाय 2 रुपए कप था, आज 20 रुपए कप है। पानी की बोतल 10 रुपए की मिलती थी, आज 25 रुपए रेट हो गया। कोई चीज फ्री में मिलती है आज के टाइम में? आप बताओ मुझे, आप बताओ। हाँ जी, नहीं मिलती। चलो अगर किसी से मांगनी हो, अब आप बहुत से लोगों ने हेडफोन लगाए हुए हैं, मैं कह दूं भाई आप अपने हेडफोन मेरे को फ्री में दे दो, आप दे दोगे? आप कहोगे भाई मैं पैसे लगा के लेके आया हूं, तेरे को फ्री में क्यों दे दूं भाई? या हमारे घर पे कोई गेस्ट आता है, हमारे घर की उसको कोई चीज पसंद आ गई, वो कहता है यार मैं लेके जा रहा हूँ, तो कम से कम 2-3 महीने घर के अंदर उसको गालियां दी जाती है, आया था वो उठा के ले गया। यस या नो? समझ रहे हो बात? तो उसको पूछो ब्रदर, अगर आपका इतना बड़ा बिजनेस हो, आपका इतना बड़ा बिजनेस हो, तो आप किसी को फ्री में दे दोगे बिजनेस? और इसमें यार आपसे पैसे कहाँ मांगे जा रहे हैं? आपको लग रहा है ये इन्वेस्टमेंट है। उसको बोलो देखो आज आपने कपड़े डाले हुए हैं, वो आपकी इन्वेस्टमेंट है या यूसेज है? आपने दुकानदार के पास गए, आपको ने कपड़ा पसंद किया, आपने उसको पैसे दिए, आप वो कपड़ा अपने घर में ले आए, आपने वो कपड़ा शरीर पे डाल लिया, ये इन्वेस्टमेंट है कि यूसेज है? यूसेज है। बट क्या आपको उस दुकानदार ने उस कपड़े से पैसे कमाने का मौका दिया? नहीं दिया। क्लियर है? इन्वेस्टमेंट क्या होती है कि आपने पैसे लगा दिए, उसके बदले में आपको कुछ नहीं मिला, इसको इन्वेस्टमेंट बोलते हैं। आगे की बात समझ? आप ऐसी बहुत सी एग्जांपल दे सकते हो, दवाई की एग्जांपल दे सकते हो, कोई भी बहुत सारी एग्जांपल्स आप अपने माइंड में सोच के दे सकते हो। किसको किसको समझ में आ गया ये भी पॉइंट? प्यार से बात करो, उसको हर चीज समझा दोगे आप। क्योंकि जब आप किसी को ऑब्जेक्शन हैंडल कर रहे हो ना, तो एक रूल आपने अपनाना है। वो रूल पता है क्या है? सिर पे बर्फ, क्योंकि भाई सामने वाले का हक है। अब जैसे अब एक सिंपल सी चीज है, हर हफ्ते ऑब्जेक्शन हैंडलिंग की ट्रेनिंग होती है, हर हफ्ते होती है। बट देखो आज मैं फिर से आपको ट्रेनिंग दे रहा हूं,
क्लियर है बात समझ? तो ठंडे दिमाग से सोचना। आपकी वो टीम है, आपका कस्टमर है, आप दुकान में आए कस्टमर से उखड़ के बात करोगे या र्यूडनेस से बात करोगे? कभी नहीं, वो चला जाएगा, वो दुकान में आएगा ही नहीं। और भगवान ऊपर से बैठा क्या सोच रहा है? भगवान देख रहा है ना ऊपर से बैठा, तो भगवान पता क्या कहेगा? एक तो इसके पास मैं ग्राहक भेज रहा हूं और ये मेरे भेजे हुए ग्राहक से ही र्यूडनेस से बात कर रहा है। अब देख, इसको नजारा दिखाता हूं मैं, फिर ग्राहक ही नहीं भेजता। अपनी टीम के नौबत से भी र्यूडनेस से बात कर रहे हो, तब भी भगवान ऐसा करता है। आप अपनी टीम के असिस्टेंट सुपरवाइजर से भी अगर ऐसे बात कर रहे हो, तब भी भगवान ऐसा करता है। तो मेरा इस बिजनेस के अंदर एक रूल बनाया हुआ है, सिर पे बर्फ के सामने वाला कुछ भी पूछे, ठंडे दिमाग से सिर पे बर्फ रख के कहना है, अच्छा जी आपको ये नहीं समझ में आ रहा, बस। और बताओ, ये तो बड़ी छोटी सी बात है। अब एग्जाम्पल के तौर पे आप मेरे सामने आके बैठ के या मेरे से आप फोन पे बात करो, सर मेरी टीम नहीं बन रही, सर मेरे साथ ये नहीं हो रहा, वो नहीं हो रहा, फलाना नहीं हो रहा। मैं आपकी बात सुन के हंस रहा हूँ, अच्छा स्माइल कर रहा हूँ मीठी मीठी सी, है ना? आपके दिमाग में आएगा नहीं यार, हम टेंशन हो रही है, सर बैठे स्माइल कर रहे हैं, मैं कहूंगा बस इतनी सी प्रॉब्लम है, ये तो बहुत छोटी है। आप कहोगे मेरा दिमाग खराब हो रखा है, मेरी जिंदगी दुर्लभ हुई पड़ी है, आप कह रहे हो सर छोटी सी है। सिंपल यही आएगा ना दिमाग में। मैं कहूंगा इसका सॉल्यूशन ये है, अब बताओ, हो गया। अब आप क्या कहोगे? बिल्कुल सही है जी। तो मैंने क्या किया? ठंडा दिमाग, मीठी जुबान। आगे बात समझ? कई दुकानदार के पास हम जाते हैं, वो चाय सिर्फ पूछते हैं, पिलाते नहीं है। 10 बार पूछ लेगा, सर मंगाए चाय, कोल्ड ड्रिंक ठंडा लेके आए सर, लेके आए सर, थोड़ा सा ले तो मंगाएंगे नहीं भाई, सिर्फ पूछते रहेंगे। आप कहोगे यार बंदा बड़ा है, अच्छा था यार, रिस्पेक्ट कर रहा था बहुत ज्यादा। 10 बार ना उसने मुझे चाय के बारे में ही पूछ लिया। भाई वो पूछा, पिलाई तो नहीं ना? ठंडा दिमाग, उसने मीठा बोल बोल के क्या किया? आपको पता नहीं कितना सामान बेच दिया। किसको किसको मेरी बात समझ में आ गई? अग्रेशन नहीं दिखाना। पर हम सभी लोगों ने सिस्टम उल्टा कर रखा है। जहां पे अग्रेशन दिखाना है, बॉस ने 10,000 पे नौकरी पे रखा हुआ है। जहां पे नौकरी करने जाते हो आप लोग, 15,000 पे नौकरी पे रखा हुआ है, 20,000 की नौकरी पे रखा हुआ है। अग्रेशन उसको दिखाना है कि भाई 20,000 की नौकरी तुम पे रख के मेरी जान लेने में लगा हुआ है तू। क्लियर है ना बात? अग्रेशन वहां पे, सर सर और कुछ काम है, सर सर लगे हुए हैं वहां पे, सर सर लगे हुए, मीठा बोल रहे हैं। वो जॉब है, मीठा लॉलीपॉप। जब तक उस बॉस को आपसे काम है, वो आपसे मीठा बोल रहा है। जब आपसे काम खत्म, आपको आपकी नौकरी से निकाल के बाहर मारेगा, कहेगा कल से आने की जरूरत नहीं है। आगे बात समझिए। तो आपकी टीम में कोई भी रजिस्टर्ड पर्सन आता है, कोई भी नोवस आता है, कोई भी एस आता है, उसके साथ मीठा बोलकर बर्ताव करना है। किसको किसको मेरी बात समझ में आ गई? फॉलो करेंगे इसको। ठंडा दिमाग, मीठी जुबान। क्लियर है जी बात? और उससे बॉन्डिंग बनाने के लिए उससे बार बार बात करते रहना। हम नेक्स्ट पॉइंट के ऊपर चलेंगे। पैसा नहीं है। अब पैसा नहीं है, उससे सबसे पहले एक क्वेश्चन पूछो, पैसा आपके पास नहीं है, ये अच्छी बात है या बुरी बात है? सबसे पहला जवाब। मेरे को कोई फोन पे बोलता ना सर पैसे ही नहीं है, मैं उससे एक चीज बोलता हूँ, सर आपने तो बोल दिया पैसे नहीं है आपके पास, ठीक है, या मैडम आपने बोला आपके पास पैसे नहीं है, तो मैं उससे एक चीज पूछता हूँ, अच्छा ये बात बताओ, आपके पास पैसे नहीं है, ये अच्छी बात है या बुरी बात है? वो अपने मुंह से बोलता है जी
अच्छी कहां से हुई जी, बुरी बात है, पैसे नहीं है मेरे पास। क्लियर है ना बात। उससे मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन पता है क्या होता है, आप अपने जीवन में ऐसा क्या करने वाले हो आज फॉरएवर नहीं करते? आप अपने जीवन में ऐसा क्या करने वाले हो कि जिससे आपके पास पैसे आ जाएंगे? वो बोलेगा नौकरी करूंगा। मैं बोलूंगा नौकरी तो आपके फादर भी इतने सालों से कर रहे हैं, तब भी तो पैसे नहीं आए। आपके पास 1500 से 2000 रुपए आप कह रहे हो है नहीं है, और इतना बड़ा बिजनेस मिल रहा है आपको करने के लिए। देखो पैसे किसी के पास नहीं होते, बट जब उसे ये चीज पता लगती है ना कि ये चीज मेरे लिए जरूरी है, तो एक ऑप्शन होता है अरेंजमेंट्स का। जब आपके पापा ने ये घर बनाना था ना जिसमें आप रह रहे हो, तब आपके पास पापा के पास पैसे नहीं थे। उनके पास एक ऑप्शन था, बैंक से लोन ले लिया। अब किस्तें भरते रहेंगे, पूरी जिंदगी कमाते रहेंगे, किस्तें भरते रहेंगे। यस या नो? वो कहेंगे बिल्कुल सही। तो सर या मैम ये आपके करियर की बात है। आज के टाइम में 1500 से 2000 रुपए क्या होते हैं? कुछ भी नहीं होते। आप अपने पेरेंट्स से बात कीजिए, मेरा करियर है, अभी सरकारी नौकरी का फॉर्म भरना हो, अगर उसकी फीस 1000 रुपए है तो आप कैसे भरोगे? भरोगे या नहीं भरोगे? तो बोलते हैं भरूंगा। तो कहां से भरोगे? मम्मी से ले लूंगा 1000 रुपए। तो अब क्या प्रॉब्लम है? अब क्या प्रॉब्लम है? लोगों के पास सब कुछ है। आप सभी लोग बैठे हो इस ट्रेनिंग के अंदर, मैं आपसे सबसे पहला एक क्वेश्चन पूछूं। जब आपकी ज्वाइनिंग दिन था, आपने भी ये बहाना लगाया था ना पैसे का? सच्ची बताना, क्या आपके पास सच में ही पैसे नहीं थे? पैसे थे, थे ना पैसे? निकालते हुए डर लग रहा था कि पता नहीं ये 200-2000 रुपए डूब तो नहीं जाएंगे। यस या नो? कौन कौन एग्री करता है इस चीज पे? हाथ खड़ा करके बताए मुझे। देखो बहुत जने एग्री कर रहे हैं, हाथ खड़ा करके बता रहे हैं सर पैसे थे जी। अब अगर आप ये चीज सोच सकते हो तो लोग नहीं सोचते होंगे? मेरे पास हर ऑब्जेक्शन का सॉल्यूशन पता है क्यों है? क्योंकि मैं ये सोचता हूं अगर मैंने ये सोचा था, उसके पीछे कारण क्या था? अब आप बताओ, आपने ऐसा क्यों सोचा था? कारण क्या था? आपको ये था भाई 2000 रुपए हैं, कमाने में तो इतना टाइम लगा, अभी 1 मिनट में बर्बाद ना हो जाए। प्रोडक्ट्स मेरे पास आएगा या नहीं आएगा, कहीं ऐसा तो नहीं है, बहुत कुछ देखा हुआ है। फिर आपको किसी ने डाउट क्लियर किए कि सर कंपनी भागने वाली नहीं है, इतनी बड़ी कंपनी है, इतने ऑफिस हैं, इतना सारा कुछ है, उस वो आपके 2000 रुपए लेकर क्या करेगी? क्लैरिटी सामने वाले से। वैसे तो इतनी ऑब्जेक्शन क्लियर करनी ही नहीं पड़ती इस टॉपिक के ऊपर, सामने वाला अपने आप इतने में समझ जाता है, अंडरस्टैंड कर जाता है, और वो बिजनेस स्टार्ट करता है। समझ में आया? किसको किसको समझ में आ गया जी? समझ में आ गया सभी को? क्लियर हो रहे हैं? समझ दिमाग में पड़ रहे हैं जी ऑब्जेक्शन कैसे क्लियर करने हैं? बढ़े जी आगे नेक्स्ट पॉइंट पे। नेक्स्ट क्या है जी? प्रोडक्ट महंगे हैं। प्रोडक्ट महंगा है, ये भी आप लोगों को मैंने समझाया था, अभी शायद कल ही समझाया था एलोवेरा का एग्जांपल देकर। एक एलोवेरा मार्केट में 2000 रुपए का। क्लियर है जी बात? आईफोन एक 5000 का फोन आता है, एक 1.5 लाख रुपए का फोन है। एक 2 लाख रुपए की गाड़ी है, एक 1 करोड़ की गाड़ी है, या 50 लाख की गाड़ी है। समझ आई जी बात मेरे को? किसको किसको समझ में आई? ये आपको क्लियर किया था कल ट्रेनिंग में। क्लियर? क्लियर है सभी को ये पॉइंट? प्रोडक्ट महंगा नहीं है, प्रोडक्ट ज्यादा फायदेमंद है। अब मैं आपसे ही पूछूं एक छोटा सा क्वेश्चन सभी से, आपने कमीज लेनी है, या लड़कियों ने टॉप लेना है, या सूट लेना है, आप किसी दुकानदार के पास गए, उसने बोला ये 100 रुपए की कमीज है, या 100 रुपए का टॉप है, या 100 रुपए का सूट है ये, बट ये 2-4 दिन के अंदर जी खराब होने के चांसेस हैं।
ये आपको नुकसान करेगा, स्किन पे एलर्जी भी दे देगा, सब कुछ। दुकानदार बताता नहीं है ऐसा, बट आपको पता होना चाहिए कि सस्ती चीज कितनी नुकसानदायक हो सकती है। अब वही है ना, मार्केट में वो रियल जूस के पैकेजेस आते हैं 100-100 रुपए के, उसमें बोला होता, लिखा होता है पाइनएप्पल भी डाला है, अंगूर भी डले हैं। अभी कल मैं अपने घर पे अंगूर लेकर गया, सेब लेकर गया, भाई 210 रुपए किलो तो सेब है, जिसमें 3 सेब चढ़े। 100 रुपए किलो अंगूर है, जिसमें इसने दो 3 गुच्छे अंगूर आए। फिर 80 रुपए का एक इतना बड़ा अनार आया। समझ रहे हो बात? कितने रुपए लग गए? 400 रुपए लग गए। और उस 400 रुपए में आया क्या घर में? 2 गुच्छे अंगूर, 3 सेब और एक अनार। अब अगर मैं उन सभी चीजों का जूस निकालूं, क्या 1 लीटर जूस निकल जाएगा उसमें से? आप क्या कहते हो, 1 लीटर जूस निकल जाएगा? फिर वो 90 रुपए का 1 लीटर जूस कैसे मिल जाता है? उसमें केमिकल है, उसमें टेस्ट डाला हुआ है। किसको किसको समझ में आई? महंगी चीज नेचुरल थी ना, अंगूर मैंने खा लिए, सेब मैंने खा लिया, अच्छा था, क्वालिटी वाला था, ओके डन, अच्छा था। मेरे को पता है ना ये अच्छी चीज है, तो उसको ऐसे समझा दो कि सस्ता क्या होता है, महंगा क्या होता है। अब वो सूट की एग्जांपल दे रहा था, 100 रुपए की कमीज या सूट सारा कुछ। एक तरफ वो आपको कह रहा है कि भाई ये 500 रुपए की कमीज है या 500 रुपए का सूट है, इसकी ना ये 5 साल की गारंटी है। आप 100 रुपए वाला लोगे या 500 रुपए वाला लोगे, अपने दिल से बताना। एक का शायद 10, 15, 20 दिन चले, 1 महीने में खराब हो जाए। एक कह रहा है जी इसकी 10 साल की गारंटी है, 5 साल की गारंटी है। आप कहोगे 500 रुपए वाला सही है भाई। दिमाग पता है क्या काम करेगा? 100 रुपए का है, अगर 1 महीने में एक लगा, 5 महीने में 5 लगेंगे, 500 रुपए के 5 आ जाएंगे, बट 5 महीने में खराब हो जाएंगे, पल्ले क्या रहेगा? कुछ भी नहीं। इससे अच्छा क्या है, 500 रुपए वाला खरीद ले, 5 साल तो चलेगा। सस्ता टिके एक बार, महंगा टिके बार बार, ये हमारे बुजुर्ग कहते थे। आगे बात समझ? तो सस्ता महंगा क्लियर हो गया सभी को, अब क्लियर कर सकते हैं। और हमारे प्रोडक्ट्स का कंपटीशन है, उनको बताओ एलोवेरा क्या है, एलोवेरा का डिफरेंस बताओ, कि मार्केट में पानी मिक्स है, हमारे एलोवेरा में पानी मिक्स नहीं है, नेचुरल है। ये देखो, कॉश रेटिंग की सील्स के, क्वालिटी सील्स के बारे में समझाओ। आर्टिक सी मार्केट में ओमेगा 3 ओमेगा 9 के कैप्सूल जो आते हैं, वो मछली को मार के उसमें से ऑयल निकाला जाता है, और गंदी मछली। हमारा -6 तल के अंदर प्रोडक्शन प्लांट इतना बड़ा लगाया हुआ कंपनी ने, साइबेरियन फिश, सैल्मन फिश, उनके ग्लैड से, उनको फ्रीज करके उनके ग्लैड से, गल्फ रोड से इंजेक्शन के थ्रू निकाला जाता ऑयल, और फिर ये कैप्सूल्स तैयार किए जाते हैं। और हमारे प्रोडक्ट्स तैयार कौन करते हैं? नोबेल प्राइज डॉक्टर। नोबेल प्राइज डॉक्टर, छोटा मोटा डॉक्टर होता है नोबेल प्राइज। फिर गूगल पर सर्च करना डॉक्टर जॉन डाइबर्ग, वहां पर आएगा फादर ऑफ ओमेगा 3, वहां पर आर्टिक सी की फोटो आ जाएगी। भाई हमारा आर्टिक सी इस बंदे ने बनाया है। अब जो मार्केट का ओमेगा 3 है, वो लिखा होगा डॉक्टर श्यामलाल, पीपल के नीचे वाले, है ना, या पुरानी गली वाले, या किले के पीछे वाले। उसने बनाया होगा वो ओमेगा 3। कितने रुपए का पत्ता? 200 रुपए का पत्ता, जिसमें 10 कैप्सूल। अब 200 रुपए के 10 कैप्सूल, समझ रहे हो बात? तो 60 कैप्सूल कितने के हुए? 1200 रुपए के। नुकसान कितने पहुंचाएंगे? बहुत ज्यादा। 200 रुपए के होलसेल में बता रहा हूं, वैसे 320 रुपए का पत्ता है, मार्केट में जाके पता कर लेना। नुकसान कितने पहुंचाएंगे? साइड इफेक्ट इतने, कोई स्टैंप है उस पे? नहीं। क्वालिटी टेस्ट? नो। आगे बात समझ? बस एक सील लगी हुई है ISI, सरिये के ऊपर भी वही सील, पानी के ऊपर भी वही सील, हर चीज के ऊपर ISI की सील, मजबूती का पक्का वादा।
उसके अंदर क्या मजबूती चाहिए भाई? किसको किसको मेरी बात समझ में आ रही है? हमारा आर्टिक्सी थोड़ा सा महंगा है। क्यों भाई? नोबेल प्राइज डॉक्टर के द्वारा बना हुआ है, साइबेरिया अरब के अंदर -6 में हमारा इतना बड़ा प्रोडक्शन प्लांट है। सैल्मन फिश को मार के नहीं बनाया जाता, ग्लैड के अंदर से ऑयल निकाला जाता है। अब खून, ब्लड डोनेट किया होगा किसी ने, आपको मार के निकालते हैं ब्लड या जिंदे आप में से निकालते हो? जिंदा इंसान में से निकाला जाता ना खून। मार के निकालेंगे तो वो खून तो पानी बन जाएगा सारा। तभी तो मार्केट का ओमेगा 3 और ओमेगा 9 फर्क असर नहीं करता, वेस्ट है बिल्कुल। उसको समझा दो, वो कहेगा बिल्कुल सही बात है, समझ में आ जाए। आज का इंसान पैसे लगाने से नहीं डरता। वो आज रेडी के बर्गर की बजाय मैकडोनल्ड्स का बर्गर खाता है। उसको पता है रेडी का बर्गर तला होगा, अंदर जाएगा, लीवर को नुकसान पहुंचाएगा, बीमारी लगाएगा। वो 10 रुपए का रेडी का वाला बर्गर ना खाकर मैकडोनल्ड्स का 150 रुपए वाला बर्गर खा रहा है, उसको क्वालिटी पसंद है। किसको किसको मेरी बात समझ में आ रही है? बट अवेयरनेस की कमी है। फॉरएवर हमें पैसे किस चीज के दे रही है? अवेयरनेस की। किसको किसको मेरी बात समझ में आ गई? जो अच्छे से अवेयरनेस देगा उसके साथ लोग ज्वाइन होते रहेंगे, जो अच्छे से अवेयरनेस नहीं देगा उसके साथ कोई ज्वाइन ही नहीं होगा, और जो कामचोर होगा उसके साथ तो वैसे ही ज्वाइन नहीं होगा। किसको किसको मेरी बात समझ में आ रही है? बड़े जी नेक्स्ट पॉइंट की तरफ। प्रोडक्ट के बिना बिजनेस हो सकता है? बिल्कुल हो सकता है प्रोडक्ट के बिना बिजनेस। कैसे हो सकता है? हो सकता है प्रोडक्ट के बिना बिजनेस। बच्चों के बिना स्कूल चल सकता है? बच्चों के बिना स्कूल चल सकता है? बिजली के बिना पंखा चल सकता है? हाँ जी। सांस के बिना इंसान चल सकता है? बताओ मेरे को। पेन में स्याही ना हो पेन चल सकता है? गाड़ी में तेल ना हो गाड़ी चल सकती है? तो प्रोडक्ट के बिना कौन सा बिजनेस चलता है भाई? उससे ही पूछ लो कि भाई तू ही बता दे भाई कौन सा ऐसा बिजनेस है जो बिना प्रोडक्ट के चलता है? बताओ मेरे को। या किराने की दुकान वाले ने, किराने की दुकान वाला बैठा हो जी मैं किराने का बिजनेस करूंगा पर प्रोडक्ट नहीं रखूंगा दुकान में, तो वो क्या कहेगा? आप बताओ। उसको बता सकते हो क्या ब्रदर आप मेरे को एक बात बताओ, क्या बिना प्रोडक्ट के बिजनेस चलता है? आप खुद प्रैक्टिकली, आप पढ़े लिखे हो ना, उसको बोल दो। क्या पढ़े लिखे हो, आप बोल रहे हो आपने इतनी स्टडी की है, या जो जॉब वाला इंसान है उसको कहो जी आपको तो इतना एक्सपीरियंस है ऑलरेडी, आपने इतनी पढ़ाई की है, आप इतने मेच्योर हो, एज में इतने बड़े हो। अब खुद सोचो, क्या बिना प्रोडक्ट के बिजनेस चल पाएगा? वो खुद क्या कहेगा? हाँ चल जाएगा। उसको कहो जी बता दो जी कौन सा बिजनेस है जो बिना प्रोडक्ट के चलता है? बताओ। आपके दिमाग में है कोई ऐसा बिजनेस जो बिना प्रोडक्ट के चलता हो? बताओ मेरे को। अगर है तो कमेंट करो थोड़ा सा चैट बॉक्स में, देखूं मैं भी कौन सा बिजनेस है। कौन सा बिजनेस है जी? हाँ एक बिजनेस वो जरूर आया था, वो कहते जी फलाने जर्मनी का कोई रोबोट है, उसके ऊपर ऐसे पैसा लगा दो, वो 6 महीने में पता नहीं 3 महीने में डबल कर देता है ना? अंबानी देखो कितना मंदबुद्धि इंसान है, वो बेमतलब में इतने पंप खोल के बैठा हुआ है, वो बेचारा बेचारा उस रोबोट के ऊपर पैसे ही नहीं लगा रहा, है ना? किन किन चीजों में दुनिया फंस जाती है देखो। यहाँ पैसे डबल हो जाएंगे, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा। आप बड़े बिजनेसमैन को नहीं देखते क्या? उनको क्या जरूरत थी यार इतने बड़े बड़े बिजनेस खोलने की? आपको एक झोला छाप कोई बंदा जिसको अपनी जिंदगी का नहीं पता कि कल क्या होगा क्या नहीं होगा, वो आपको आगे बोलता है भाई ऐसा हो रहा है, तेरे को पता है ऐसे भी चीजें होती हैं, तेरे भाई देखियो ये करेगा वो करेगा, तेरा भाई पता नहीं कहाँ होता, भाई मिलता ही नहीं दोबारा। मेरे को बड़े भाई आए समझाने के लिए, भाई वो भाई मिले ही नहीं कभी, पता नहीं कहाँ चले गए। मेरा 2.5 लाख रुपए का चेक था, एक तो आ गया, कह रहा तू तो महीने के 50,000 रुपए ऐसे निकाल दिया कर रहा, तू देखियो 5 साल के अंदर कितना बड़ा तेरा करोड़ों रुपए कह रहा अकाउंट में पड़े होंगे। मैं कहा ठीक है जी कोई बात नहीं। मैं कहा तूने कितना लगा रखे हैं?
उसकी वॉशिंग सेंटर था मेरे घर के पास। अभी 3 दिन पहले उसने वॉशिंग सेंटर दोबारा, मैं कहा क्या बात दोबारा वॉशिंग सेंटर पे आ गया? कह रहा बिरे बस काम खत्म हो गया, डूब गए। मैं कहा क्यों? तू तो कह रहा था करोड़ों रुपए हो जाएगा, ये दोबारा आज तू गाड़ियां धो रहा है, क्या हो गया? कह रहा बस यार, कह रहा मेरे को भी किसी ने सलाह दी थी, कह रहा मैं भी बातों में फंस गया, कह रहा मशीन, अपनी वॉशिंग सेंटर की मशीनें मशीनें बेच के उसने पैसे लगा दिए थे उसमें। बताओ, दुनिया शॉर्टकट अपनाती है, क्या जरूरत है जी शॉर्ट, पहली फॉरएवर शॉर्टकट है यार। आप बताओ मेरे को, आपके पास कोई ऐसा है रास्ता जहां पे मेहनत करके आप पिछले अगले 2 सालों में भी लाख रुपए महीने का कमा लो? है कोई ऐसा रास्ता? 2 साल छोड़ो, 10 साल में पहुंच जाओ, है कोई ऐसा रास्ता मार्केट में? आज फॉरएवर को छोड़ दो, आपके पास है कोई? ये चीजें सामने वाले को नहीं पूछनी, मैं ये आपसे डिस्कशन कर रहा हूं, है कोई ऐसा रास्ता? है ही नहीं। फॉरएवर में आपको क्या लगता है कितने समय में पहुंच जाओगे महीने के 1 लाख में? 2 साल में भी पहुंच गए ना, कितना अच्छा शॉर्टकट है। एक जगह 10 साल की भी गारंटी नहीं है, एक जगह में 2 साल में पहुंचने के चांसेस हैं। तो ये फॉरएवर पहले ही शॉर्टकट है, इसके अंदर और शॉर्टकट आप क्या ढूंढ रहे हो? इसके अंदर और शॉर्टकट ढूंढने की जरूरत नहीं है, बस अब इसके अंदर मेहनत करो। क्लियर है जी बात? तो सामने वाले बंदे को बोल देना कि सर बिना प्रोडक्ट के कोई बिजनेस नहीं होता। वो कहता है जी मेरे को बिना प्रोडक्ट के अगर ज्वाइन होता है तो करवा दो। उसको कहो जी ये लो जी हाथ जोड़े जी, आपके जैसे, मतलब कहना नहीं है वैसे, नॉर्मली मैं आपको बोल रहा हूँ, कहीं आप कह दो सामने वाले को, मैं अपने मन में सोचता हूँ कि जी आपके जैसे टैलेंटेड बंदे मेरे को मेरे बिजनेस में नहीं चाहिए, वरना मेरा बिजनेस ऊपर पता नहीं, ऊपर ही पता नहीं कहाँ चला जाएगा। मेरे को इतना ऊपर नहीं लेके जाना अपना बिजनेस, बिना प्रोडक्ट के बिजनेस। वो तो वो बात होगी, कहता आज मैं नहाने गया बिना पानी के नहाया। अब बिना पानी के भी नहाया जा सकता है? क्लियर है जी बात? वो तो अपने आप को पागल बनाने वाली बात है, मन को संतुष्टि देने वाली बात है। वो बनते हैं शार्प माइंडेड लोग, हमारे जैसा समझदार कहाँ है? वो समझदारी नहीं होती, वो मूर्खता होती है। बड़े बड़ी बिजनेसमैन की किताबों के अंदर लिखा हुआ है कि बिजनेस के अंदर प्रोडक्ट कंपलसरी है, और वो प्रोडक्ट ऐसा होना चाहिए जो ह्यूमन नीड के ऊपर रहे, क्योंकि बिजनेस तब तक धरती पे रहेगा जब तक इंसान इंसान जाती है। आगे बात समझ? अब आप आइडिया लगा लो कि फॉरएवर के अंदर प्रोडक्ट्स क्या है, फॉरएवर का बिजनेस क्या है। लोगों को रोजगार चाहिए, ह्यूमन नीड है। लोगों को शरीर के अंदर सेहत चाहिए, हेल्दी शरीर चाहिए, अच्छा खाना पीना चाहिए, तो उस वो ह्यूमन नीड है फॉरएवर के प्रोडक्ट्स, कोई दवाइयां नहीं है। डॉक्टर का बिजनेस सिर्फ बीमार लोगों के लिए है, बट फॉरएवर के प्रोडक्ट्स बीमार इंसान भी खा सकता है, वो अपनी बीमारी के अंदर हेल्दी फील कर सकता है, और जो स्वस्थ इंसान है वो भी खा सकता है ताकि वो बीमार ना हो जाए। आप बताओ बिजनेस ज्यादा किसका चलेगा, डॉक्टर का या आपका? बताओ, डॉक्टर का या आपका? आज सुबह की बात मैं आपको बताऊं, हमारे राजपुरा के अंदर ना एक बहुत बड़ा हॉस्पिटल है, चमारू हॉस्पिटल, जो लोकल है उनको पता है। वहां पे जो सबसे बड़ा डॉक्टर है ना, उसकी एज मेरे ख्याल 60-62 साल की है। वो उसकी तनख्वाह महीने की 3 लाख रुपए है। महीने की तनख्वाह कितनी है? 3 लाख रुपए। आज अपने आप पे प्राउड फील हो रहा था, मैंने किसी का ऑपरेशन नहीं करना, मैंने किसी को दवाइयां लिख के नहीं देनी। क्या समझ में आ रही है बात? मैंने किसी का ऑपरेशन नहीं करना, मैंने किसी को दवाइयां लिख के नहीं देनी, और मेरे को और पता नहीं जो डॉक्टर को पता नहीं कितने सारे काम होते हैं वो काम नहीं है। और सबसे बड़ी बात, मैंने कोई डॉक्टर बनने के लिए इतनी बड़ी पढ़ाइयां नहीं की, पता नहीं क्या क्या करना पड़ता है। और फिर वो डॉक्टर है, उसका लड़का डॉक्टर थोड़ी बन सकता है। आई कैन प्राउडली से कि जब शादी होगी, बच्चा होगा, वो जमते ही जिस लेवल पे मैं आऊंगा, जितनी मेरी कमाई होगी वो उसको उतने महीने के जाएंगे, चाहे वो पढ़ाई करे या ना करे।
दिस इज अ पावर ऑफ फॉरएवर बिजनेस। आप किसी भी फील्ड के बंदे को उठाकर देख लो, यहाँ पे प्राउड फील हो जाता है यार। कहाँ मुकाबला करेंगे भाई, कहाँ। आगी ना बात समझ, किसको किसको समझ में आ रही है मेरी बात। तो बिना प्रोडक्ट के बिजनेस नहीं चलता, सामने वाले को इजिली समझा देना है, बता देना है। प्रोडक्ट के बिना हो सकता है बिजनेस, तो बताओ, तो उसको कह दो नहीं जी। जैसे मैंने बोला है कि आप बताओ कौन सा ऐसा बिजनेस है जो प्रोडक्ट के बिना हो सकता है। मम्मी पापा नहीं मान रहे, ये दुनिया का सबसे बड़ा झूठ। एक्चुअल में मम्मी पापा को पता ही नहीं होता हमारा बच्चा कर क्या रहा है, मानना कहाँ है उन्होंने। आप बताओ, आपने बताया था अपने मम्मी पापा को मैं फॉरएवर बिजनेस कर रहा हूँ, ये है वो है फलाना है? नहीं बताया था आपने। बट आपका बहाना था मम्मी नहीं मान रही, पापा नहीं मान रहे। यस या नो? अब कई जने हंस रहे हैं। वो कहते हैं ना, क्योंकि सास भी कभी बहू थी, एक नाटक आता था। क्योंकि राहुल सर भी कभी नोवस थे, एएस थे। क्लियर है जी बात। ये दुनिया का सबसे बड़ा बहाना है, उसको समझाओ क्या ब्रदर करियर आपका है। जब किसी कॉलेज में एडमिशन लेनी होती है तब तो जिद करके 4 दिन खाना छोड़ देते हो, मम्मी पापा बात मान लेते हैं। क्लियर है जी बात। तो इनको थोड़ा सा समझाओ, आप क्लैरिटी दो, या उनको बोल दो आप अपने पेरेंट्स से बात करवा दो, हम समझा देते हैं। जब उनको बोला जाता है जी आज सेशन है, आप अपने मम्मी पापा को बिठा देना, ट्रेनिंग लगवा देना, वही लोग ट्रेनिंग नहीं लगवाते जो बोल रहे होते हैं मम्मी नहीं मान रही, पापा नहीं मान रहा। क्योंकि उनको पता है मम्मी पापा ने ट्रेनिंग लगा ली राहुल सर की, तो मान जाना उन्होंने। समझ में आई बात? चेक कर लेना आप, एक्सपीरियंस है मेरा 7 साल का। ये जो मम्मी पापा वाले बहाने लगाते हैं ना, यही अपने मम्मी पापा को ट्रेनिंग नहीं लगवाते। आगे बढ़ते हैं जी। हमारे नून में करके छोड़ दिया है। अब मेरे नून में कईयों ने बैंक की जॉब करके छोड़ दी। अब मैं किसी को ये थोड़ी कह सकता हूँ भाई तू बैंक की तैयारी क्यों कर रहा है, मेरे नून में करके छोड़ दी किसी ने। बताओ। आपको ये हो सकता है ना, आपको पहले कोई चीज खानी पसंद हो, आपने उस चीज को खानी छोड़ दिया, इसका मतलब ये थोड़ी है उसकी रेडी के ऊपर वो चीज बिक नहीं रही। तो ये मिथ है एक तरह का, बस सुनी सुनाई बातें हैं। उसको बोलो आपके पापा कहाँ पर जॉब करते हैं, वो कहेगा इस कंपनी में। अब उस कंपनी के अंदर बहुत सारे काम लोग काम करके छोड़ चुके होंगे। यस या नो? या आपसे ही पूछता हूँ, जो लोग आज जॉब वाले हैं, जॉब कर रहे हो आप लोग, जिस कंपनी के अंदर आप सभी लोग जॉब कर रहे हो, आपकी कंपनी में कईयों ने जॉब करके छोड़ दी होगी। यस या नो? यस। सिंपल। उससे पूछ लो, अच्छा आप स्टूडेंट हो, आप जिस स्कूल में कॉलेज में स्टडी करते हो वहां पर बहुत सारे लोगों ने एजुकेशन करके छोड़ दी होगी, आप फिर भी क्यों कर रहे हो? वो आपको अपने आप जवाब दे देगा, फिर आप उसको जवाब देना। एग्जैक्टली, सिंपल सी बात। क्या उन्होंने फॉरएवर की थी? वो कहेगा नहीं जी फॉरएवर नहीं की थी, वो आई थी XYZ, ये आई थी कंपनी, उसमें ऐसे होता था, वो की थी। नहीं जी, मैं कह रहा हूँ जी फॉरएवर की थी। नहीं होती तो सारी सेम ही है। ऐसे कैसे सेम होगी जी? अब टी शर्ट, अब मैं देख रहा हूँ सेशन में बहुत सारे लोगों ने टी शर्ट डाली है। क्या आपकी टी शर्ट, मेरी टी शर्ट आपकी टी शर्ट से मैच कर रही है क्या? अब मैं कह दूं मैंने टी शर्ट डाली थी, डालनी छोड़ दी, वो कहेगा भाई ये डाली थी, ये वाली। नहीं भाई सर, टी शर्ट डाली थी, टी शर्ट तो टी शर्ट ही होती है। मैं कहूंगा भाई ये वाली डाली थी, ये वाली डाली थी। नहीं सर टी शर्ट डाली थी हमने भी। अरे मैं कह रहा हूँ भाई ये वाली कंपनी वाली डाली थी, फॉरएवर वाली डाली थी। कैसे सेम कैसे हो गई? आगे बात समझ, किसको किसको आई समझ? ये लोगों के दिमाग में बस वहम बैठा हुआ। अगर उसने फॉरएवर, वो बोले हाँ जी फॉरएवर करके छोड़ दी, तो उनसे पूछो किन के साथ की थी।
उनको क्या पता था? अब एक सिंपल सी चीज है, अब जैसे मैं आप लोगों को ऑब्जेक्शन सिखा रहा हूं, कल मैंने इतनी सारी चीजें सिखाई, क्या पता उनको ऐसे कोई सिखाने वाला ना हो। ऑब्वियसली ये छोड़ना तो बनता है, क्यों? अगर सीखेंगे नहीं तो जीतेंगे नहीं। जो जीतेगा नहीं वो तो क्विट ही करेगा ना, छोड़ ही देगा ना। सिंपल सी चीज। किसको किसको जी ट्रेनिंग में मजा आ रहा है और समझ में आ रही है, और अब इन ऑब्जेक्शंस को सीख कर धमाल मचा देंगे मार्च महीने में। कौन कौन रेडी है? मैं पता है क्या कहता हूं, आप ये ना सोचो आप अपनी टीम को कैसे समझाओगे, मैं अब पूरी टोटली बीस्ट मोड में हूं। काम 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 काम, जितनी ट्रेनिंग करवानी है मेरे से करवाओ, मैं आपके लिए हाजिर हूं। आपको मैं बताऊं, 11 तारीख से हम ये एएस एंड वर्कशॉप फिर से कर रहे हैं। आप देखो आप अपनी टीम में कितने लोगों के एएस करवाकर इस वर्कशॉप का पार्ट बना रहे हो, जिसमें 2-3 ट्रेनिंग मेरी है, रोहित सर की होगी, अखिल सर की होगी, रवि सर की होगी, निशा मैडम की होगी, सुभाष शंकर सर की होगी। बहुत सारे मैनेजर्स की ट्रेनिंग होगी जो महीने के 1.5-1.5, 2-2, 2.5-2.5, 3-3 लाख रुपए कमा रहे हैं, 5-5 लाख रुपए कमा रहे हैं। अब आपकी टीम में 5 लोग नवे एएस हुए और उस ट्रेनिंग का पार्ट बन गए। अब वो उन 5 लोगों का माइंडसेट कैसा होगा, आप मेरे को बताओ। सिखा देंगे उनको बिजनेस करना। अगर उन 5 लोगों को हमने सिखा दिया बिजनेस करना, तो हमारा बिजनेस बढ़ेगा कि आपका बढ़ेगा बिजनेस? आपका बिजनेस बढ़ेगा। अब मैटर ये करता है कि आप में दम है कि आप उन 5 लोगों को एएस करके बिठा दोगे। बस सिंपल सी चीज है। अब वो भी कहोगे सर आप करवा दो, तो आप क्या करोगे? आप क्या करोगे? बताओ, बताओ तो सही। न्यू पर्सन वेबिनार हमने कर दिया, 3 वर्कशॉप हमने कर दी, नोवस की ट्रेनिंग हमने कर दी, कॉल पे फॉलो अप थर्ड पार्टीज आपके सीनियर ने कर दी। आप क्या करोगे? अब किसी का मैसेज आया सर गिल्ली डंडा खेलेंगे, तो ठीक है जी खेलो गिल्ली डंडा। एक दिन जब शादी होगी, बच्चे होगी, उसी डंडे से कुटाई खा लेना अपनी घरवाली से, और क्या होगा। सिंपल सी चीज है ना। वो तो कहेगी भाई तूने पहले इतने वादे किए प्यार के, अब जाके गिल्ली डंडा ही खेल जाके, घर के बर्तन धो के रखियो। हमारे जैसे ने आपकी घरवाली को किसी को फॉरएवर ज्वाइन करा के मैनेजर बना दिया, फिर तो आपकी और बैंड बजाएगी। वो आपको कहेगी खाना बना के रखियो, पोछा मार के रखियो, झाड़ू दो करके रखियो, बर्तन धो के रखियो, आ रही हूँ। आ रही है ना बात समझ? किसको किसको समझ में आ रही है मेरी बातें? ये थोड़ी थोड़ी बातें मैं बीच में करता रहता हूँ ताकि ट्रेनिंग में मजा आता रहे थोड़ा सा। क्लियर है जी बात? समझ में आ गया जी? किस किस को मेरे पॉइंट समझ में आ रहे हैं जो मैं चीजें समझा रहा हूँ? तो बहुत सारी चीजें हैं जी, छोड़ दिया लोगों ने, इसका मतलब फॉरएवर थोड़ी ऐसा कुछ है। ये बंदे बनाने वाला काम है। दुनिया का ऐसा कौन सा बिजनेस है जिसमें बंदे नहीं है? आप बताओ, एक बिजनेस का नाम बताओ जिसमें लोग नहीं है कोई ऐसा बिजनेस? कोई है बिजनेस आपको पता है? सोचो जरा, ऐसा दिमाग पे जोर डालो। है कोई ऐसा बिजनेस जिसमें लोग नहीं है? हाँ जी, है कोई ऐसा बिजनेस जी? आप कह रहे हो नहीं, तो सामने वाला क्या कहेगा? नो, है ही नहीं कोई बिजनेस ऐसा सर। एक भी बिजनेस ऐसा नहीं है जिसमें क्या कहते हैं लोग ना हो। बिना पर्सन के पॉसिबल ही नहीं है। तो फिर कैसे चलेगा कोई बिजनेस? चल ही नहीं सकता भाई। तो भाई बंदे तो जरूरी है, बिना बंदों के तो घर नहीं चलता। समझ आई बात? तो आप आइडिया लगा लो खुद। ये ऑब्जेक्शन क्या है? एक किताब आती है जिसको बोलते हैं सवाल ही जवाब। क्या पूछा? बिना लोगों के, बिना बंदों के बिजनेस।
तो उससे पूछ लो, क्या आपको लगता है बिना बंदों के बिजनेस चल सकता है? चलो मैं आपसे क्वेश्चन पूछता हूँ, आपने चाय की दुकान खोल ली, आपसे पीने कौन आएगा? गाय, भैंस, बकरी? कौन पीने आएगा आपसे चाय? बताओ। आपने कपड़े की दुकान खोल ली, आपसे कपड़े खरीदने कौन आएगा? गाय, भैंस, बकरी तो आने नहीं लगी। या स्पेसशिप से एलियन आएंगे, दूसरी धरती से, कहीं और धरती से, किसी और ग्लोब की धरती से आएंगे लोग आपके पास कि फलानी इस धरती के ऊपर इस बंदे ने ऐसे दुकान खोली है जी, चलो। क्या है ये? किसको किसको समझ में आ रहा है जी? पॉसिबल ही नहीं है। तो भाई बिजनेस है तो लोग भी चाहिए, बिना लोगों के बिजनेस चल ही नहीं सकता। प्रैक्टिकली उसको बता दो। समझ में आया किसको किसको? क्लियर है जी बात? फिर उसके बाद ये बंदे बनाने वाला काम है, ये बनाने वाला काम है, बंदे बनाने वाला काम है, मतलब जोड़ने वाला काम है, चैन बनानी है, ये करना है, वो करना है। तो भाई दुनिया के हर बिजनेस में लोग जुड़े हुए हैं। आप जिस राशन की दुकान से आज राशन खरीदते हो, या तो आप उसकी दुकान में खुद डायरेक्टली गए थे, उसके बाद आपने बहुत सारे लोगों को बता दिया कि भाई उस वहां से राशन लेकर आया करो, उसके बदले में आपको क्या मिला? कपड़े की दुकान पे हम लोगों को भेज देते हैं, भाई उस कपड़े की दुकान पे बहुत अच्छे कपड़े मिलते हैं। मूवी देखकर आते हैं, लोगों को बता देते हैं भाई मूवी बड़ी अच्छी है, लोग जाते हैं मूवी देखते हैं। तो हम लोगों को जोड़ी कर रहे हैं, कनेक्ट ही कर रहे हैं ना उस चीज से। यस या नो? तो इसको जोड़ना ही बोलते हैं ना। तो सिंपल सी चीज बोलो, अंबानी ने इतने सारे लोगों को जियो के साथ जोड़ दिया तो अंबानी अमीर बन गया। अगर मैं कुछ चंद लोगों को फॉरएवर के साथ जोड़कर अमीर बन सकता हूं तो मुझे प्रॉब्लम क्या है भाई? आप बताओ। आपने 20 मरीजों को एक हॉस्पिटल के साथ जोड़ दिया, आपको मिला क्या बदले में? हेलो? हेलो? नींद आ रही है? हेलो? आपने 20 मरीजों को एक हॉस्पिटल के साथ जोड़ दिया, आपको बदले में क्या मिला? किसी को बाइक खरीदनी है, आपने 10 ऐसे बाइक खरीदने वाले लोगों को उस दुकानदार के साथ जोड़ दिया, आपको मिला क्या? अब आपने 10 बेरोजगार लोगों को इस बिजनेस के साथ जोड़ दिया, आप हो असिस्टेंट सुपरवाइजर, पर हेड आपको 30% पैसे आने, 25% रेफरेंस कमीशन, 5% का बूस्ट बोनस, मतलब 8-9 हजार रुपए आ जाएंगे जब वो एएस करेगा। और अगर वो मैनेजर बन गया तो महीने के लाखों रुपए आते हैं फिर एक बंदे से। अच्छी बात है या बुरी बात है? आप बताओ मेरे को, अच्छी बात है या बुरी बात है? जोड़ना अच्छी बात है या बुरी बात है? लोगों को बताओ कि भाई बिना नेटवर्क के तो कोई बिजनेस नहीं चलता। घर में बिजली की सप्लाई आ रही, देख कितने बड़े खंभों, जो पिलर्स होते हैं, कितने पिलर्स का कितना बड़ा नेटवर्क बना हुआ है, ट्रांसफार्मर से कितनी तारें, वो ट्रांसफार्मर के अंदर तारें कहाँ बिजली बोर्ड से आ रही है। सिंपल है ना, उसको समझाओ, बताओ। उसको अवेयरनेस चाहिए, वो बिजनेस करना चाहता है। मनदीप सर की वर्डिंग है, मिस्टर मनदीप कंबोज सर जो हमारे ग्रेट सीनियर हैं, उनकी वर्डिंग है। कहते जो काम करने के लिए इच्छुक होता है ना, क्वेश्चनिंग भी वही करता है। जिसने काम नहीं करना ना, वो तो ना कॉल उठाता है और ना मैसेज का रिप्लाई करता है। आप बोलते हो ना सर हमारे तो फोन ही नहीं उठाते, इसका मतलब वो काम करने का इच्छुक ही नहीं था। मैसेज का रिस्पॉन्स नहीं दे रहा, इसका मतलब क्या है? वो काम करने का इच्छुक ही नहीं है। बट जो काम करने का इच्छुक है, आपसे सवाल जवाब वही करेगा। और आपका कर्तव्य है, आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है उसको जवाब देना, उसको समझाना, प्यार से समझाना। किसको किसको चीजें समझ में आ रही है? समझा देंगे अब अच्छी तरीके से। पक्की बात है? मतलब धमाल मचने वाली है मार्च महीने में। पक्का? इस बैच में 2-2 3-3 बिलिंग है अपने डायरेक्ट में, कौन निकाल देगा भाई? इतनी ट्रेनिंग दे दी, इतना कुछ सिखा दिया मैंने अब आपको। 2-2 3-3 बिलिंग्स कौन कौन अपने डायरेक्ट में पक्का निकालेगा? देख लो।
लगा दोगे जोर, इंसल्ट तो नहीं कर दोगे मेरी? क्या बात है जी। देखो मैं तो चाहता हूँ ज्यादा से ज्यादा बिलिंग करो ताकि आपका चेक आए। मेरे को 4.5 लाख रुपए आ रहे हैं, मेरे को मजा नहीं आता ऐसे, बट आप सभी को अगर 4-4 लाख रुपए आ रहे होते, वाओ कितनी जबरदस्त बात होती यार। सोचने वाली बात है कि भाई हम सभी को 4-4 लाख रुपए आ रहे हैं आज। मेरे दिल की इच्छा ये है। क्लियर है ना बात? मैं ये चाहता हूँ और मैं इस चीज के लिए मेहनत भी कर रहा हूँ। मैं आपके साथ हाजिर नाजिर हूँ, वेबिनार करता हूँ, ट्रेनिंग्स करता हूँ, क्या क्या चल रहा है आपके साथ, देखो वर्किंग्स चल रही है। क्या आप नहीं अपनी मेहनत को बढ़ा सकते? आप अपनी मेहनत को बढ़ा सकते हो या नहीं बढ़ा सकते? मेरे लिए नहीं, अपने लिए बढ़ाना है, अपने करियर के लिए बढ़ाना है, अपने बेटर फ्यूचर के लिए बढ़ाना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रोडक्ट बेचना है, उससे पूछ लिया करो क्या आज तक आपने फॉरएवर को गली में प्रोडक्ट बेचते देखा? कि कहीं पर देखा मार्केट में कोई दुकान खुली हुई फॉरएवर की? है कोई दिखी आपको? और भाई ऑनलाइन वर्क फ्रॉम होम, प्रैक्टिकली सोचो घर से बैठे कैसे आप किसी चीज को बेच लोगे। ये जेन्युइन बिजनेस है। बट हाँ कुछ लोग गलत तरीके से चलते हैं, यहाँ पर सेल्स गिरी करने लग जाते हैं। तो आपको अंडरस्टैंड करना है भाई ये बिजनेस सेल्स गिरी का बिजनेस नहीं है। ये बिजनेस है, ऐसा बिजनेस है कि नेटवर्क बिल्ड करना है, बिजनेस को प्रमोट करना है। और बिजनेस प्रमोट होगा जब हम प्रोडक्ट यूज करेंगे एंड शेयर करेंगे। 4 लोगों के सामने प्रोडक्ट को पी लिया, एलोवेरा को पी लिया, उसको पिला दिया, वो कहेगा ये क्या है, उसको बताना भाई ये चीज है। बैग में टूथ जेल कैरी करके रखना, बैग के अंदर एलोवेरा लेकर चले जाना जी ऑफिस, दोस्तों के सामने बैठकर पीना एलोवेरा को, उसके 10 बेनिफिट उनके सामने निकाल कर आर्टिक्सी खाना, उनके सामने हनी खा लेना। इसको बोलते हैं अट्रैक्शन मार्केटिंग। ऐसे ही चलता है बिजनेस, और कैसे चलता है भाई? मैं ऐसे ही करता हूँ। अभी भी मेरी गाड़ी के अंदर देख लो एक एलोवेरा की छोटी बोतल पड़ी हुई है। मेरा भाई कहता है यार तेरे को देखो तू ये एलोवेरा पकड़ के घूमता रहता है। मैंने कहा हाँ मेरा बिजनेस है, मैं किसी को बेचने थोड़ी जा रहा हूँ कि ले खरीद ले। बट हाँ जो देखेगा वो ये जरूर बोलेगा ये क्या है। बस मैं यही चाहता हूँ कि सामने वाला मेरे से पूछे ये क्या है। उसके बाद किसका काम है? मेरा काम है कि ये है। मैंने तो नहीं कुछ कहा उसको कि ये ले ले। किसको किसको मेरी समझ में आ गई बात? मैंने आज तक 7 साल का रिकॉर्ड है, मैंने किसी को ये नहीं बोला कि ये ले भाई एलोवेरा पी ले ना, आज तक नहीं कहा। बस मेरी आदत है, मैं अपने पास प्रोडक्ट्स रखता हूँ, खाता रहता हूँ, पीता रहता हूँ, प्रोडक्ट्स पीता रहता हूँ, खाता रहता हूँ। तो जो मिलता है वो कभी कभार पूछ लेता है ये क्या है, बस ये ऐसा है वैसा है, ऐसा होता है वैसा होता है, डेमो करके दिखाया, बीटाडीन गाड़ी में ये निकाला, डेमो करके दिखाया, उसको कहा ऐसे क्लीनिंग करता है, साथ के साथ आर्टिक सी का डेमो, सब कुछ। बंदा पागल। अब आर्टिक सी तो लेगा या एलोवेरा लेगा या टूथ जेल लेगा, एक भी प्रोडक्ट ले लिया मेरा काम हो गया। अब वो कह रहा भाई डिस्काउंट नहीं देगा, मैं कहा मिलेगा तेरे को डिस्काउंट। आधार कार्ड पैन कार्ड दे दियो, तेरे को ये प्रोडक्ट डिस्काउंट में मिल जाएंगे। उसको वो प्रोडक्ट डिस्काउंट में मिल जाते हैं, मेरे को रेफरेंस कमीशन आ जाता है। कान इधर से पकड़ो चाहे इधर से, क्या दिक्कत है आपका को? जब वो प्रोडक्ट अपनी आईडी में से खरीदता मैं उसको बिजनेस बता देता हूँ। ऐसे बहुत सारे तरीके हैं बिजनेस के मेरे पास करने के। बट ये वेज, ये तरीके मेरा उन लोगों को समझाने का मन करता है। अब जैसे सुपरवाइजर एंड अबव ट्रेनिंग्स मैं करता हूँ, उसके अंदर आप पूछना अपने अपलाइंस को, जो आपकी अपलाइंस में सुपरवाइजर है उनको कैसे कैसे बिजनेस ट्रिक्स बता देता हूँ। उनकी ज्वाइनिंग ऐसे होती है, धड़ाधड़ 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 सीसी पड़ते हैं उनके। 60-60 70-70 हजार के, 50-50 हजार के चेक आ रहे हैं। बट आपको करना क्या पड़ेगा? उसके लिए सुपरवाइजर बनना पड़ेगा, सिंपल। वो आपने अपना माइंडसेट प्रिपेयर करना है। और ऊपर से हमारा गोवा का ट्रिप है। वो 7 साल का एक्सपीरियंस कम नहीं होता, क्लियर है? और अकेला मैं नहीं पैसे कमा रहा उस 7 साल के एक्सपीरियंस में। बहुत सारे लोग लाखों रुपए कमा रहे हैं मेरी टीम में। बहुत सारे लोग महीने के 50-50 हजार, 60-60 हजार, 70-70 हजार रुपए कमा रहे हैं। अभी आपने देखना है कि आप वैसा कुछ चाहते हो तो आपको क्या करना पड़ेगा? थिंक अबाउट, वो कहते हैं थिंक अबाउट आउट ऑफ द रूम।
आप जिस रूम में बैठे वो उससे बाहर के बारे में सोचना पड़ेगा थोड़ा सा। क्लियर है जी बात? तो बेचने वाला सिस्टम क्लियर कर दो उस बंदे को। फिर प्रोडक्ट ऑनलाइन मिलते हैं, बिल्कुल मिलते हैं जी ऑनलाइन प्रोडक्ट्स। कौन सा ऐसा बिजनेस है जी जहां पे 2 नंबर का काम नहीं होता? दूध बिकना बंद हो गया इंडिया में, सरेआम दूध बिकता नकली। यस या नो? अभी रियल जूस की एग्जांपल दी थी सरकार ने, उसमें ISI की स्टैंप लगा रखी है। वो मिलावट वाली नहीं है क्या? क्या कहते हो आप? ये सिर्फ ऑनलाइन चीजें ना सिर्फ इंडिया में मिलती है, अदर किसी कंट्री के अंदर ऐसा कुछ स्कैम है ही नहीं। क्लियर है? तो उसको क्लियर कर दो, मैं स्क्रीनशॉट्स ग्रुप के अंदर सेंड कर दूंगा। AS एंड अबव ग्रुप के अंदर वो स्क्रीनशॉट सेंड कर दूंगा, उसको दिखा दो। मैंने ट्रेनिंग में भी दिखाए हुए हैं, जो आपकी नोवस की जब ट्रेनिंग चलती है उसमें ऑब्जेक्शन हैंडलिंग की ट्रेनिंग होती है, उसमें मैंने स्क्रीनशॉट दिखाए हुए हैं। ये देखो जी ऑनलाइन ट्रेनिंग, ये देखो जी बता रखा है ये प्रोडक्ट्स क्या है, नकली है, फेक है। वो क्या होता क्या है, एलोवेरा मैंने पिया। अब जैसे ये पानी की बोतल है, मान लो ये एलोवेरा है, मैंने इसको पी लिया, सारा खाली हो गया, मैंने इसको फेंक दिया। अब वो ऊपर से थोड़ी दिख रहा है कि इसके अंदर क्या है। अब वो उसके अंदर पानी डालकर फोटो खींची ऑनलाइन चढ़ा दे जी, 500 रुपए का। तो आप क्या सोचोगे, हाँ जी 500 रुपए का मिल रहा है एलोवेरा, आपने खरीद लिया। अब वो 500 रुपए का एलोवेरा चाहे मार्केट वाला उसने 200 रुपए वाला खरीद कर उसमें डाल दिया हो, अब वो आपके शरीर को नुकसान करेगा। एलोवेरा पीना था फायदे के लिए, हो गया नुकसान। बट कंपनी क्या कहती है कि हमारे कोई भी प्रोडक्ट्स ऑनलाइन चैनल्स के ऊपर नहीं है, या तो कंपनी के स्टोर्स पे है या तो कंपनी की साइट्स पे है, इसके अलावा कहीं भी। तो आप उसको अवेयर कर दो, सिंपल सी चीज। वही बार बार मैंने जैसे पीछे रिपीट किया कि भाई अवेयरनेस की कमी है, अवेयरनेस की। और अवेयर कौन करेगा? आप लोग करोगे। अगर आप नहीं करोगे तो कोई और अवेयर करके उन्हें ज्वाइन करवा लेगा अपने साथ और बिजनेस करवाएगा। ठीक है जी। उसके बाद कंपनी भाग जाएगी। अब कंपनी भाग जाएगी, इसमें आपको कंपनी की प्रोफाइल पता होनी चाहिए। उसको बोलो जी 45 साल हो गए जी, अभी तक तो भागी नहीं। आज ऐसा क्या करने वाले हो आपकी भाग जाएगी कंपनी? मैं बोलता हूँ ब्रदर, आप एक प्रैक्टिकली सोचो यार। इंडिया के अंदर कंपनी के 20 लोकेशंस के ऊपर ऑफिस है। वर्ल्ड वाइड कंपनी के 4,000 प्लस 7 स्टार रेटेड ऑफिस है। अगर एक ऑफिस की कीमत 5 करोड़ भी लगाकर चले तो 5 करोड़ इंटू 4,000 ऑफिस, तो कितने हो गए जी? 20,000 करोड़। 20,000 करोड़। अब 20,000 लोगों की सैलरी होती है, और 1 करोड़ रुपया 20,000 बार अगर आपके अकाउंट में आ जाए तो आप कितने अमीर हो जाओगे, ये सोचो। आपने लिया क्या, एक 2,000 का प्रोडक्ट। जिस कंपनी के पास ऑलरेडी इतना पैसा है, आपको लगता है वो आपके 2,000 रुपये लेके भाग जाएगी? पॉसिबल ही नहीं है। आगे जी बात समझ। कंपनी के प्रोडक्शन प्लांट के बारे में उन्हें बताओ। कंपनी का बैकग्राउंड आपको पता होना चाहिए। सामने वाले को बोलो कि भाई इंडिया में हो गया है 25 साल से ऊपर चलते हुए, सन 2000 के अंदर आई थी, 23 साल हो गया इंडिया में, 45 साल हो जाएंगे जी कंपनी को ग्लोबली चलते हुए, 170 देशों के अंदर चल रही है। और शायद आपको 170 देशों छोड़ो, 100 देशों के छोड़ो, 50 देशों के नाम नहीं पता होगा आपको। बट कंपनी यार ऑलरेडी 170 देशों में चल रही है, आप कहते हो भाग जाएगी, कैसे भागेगी? किसको किसको समझ में आ गया जी? क्लियर? समझा देंगे सामने वाले को। आपको क्लियर हो रहा है या नहीं हो रहा है? क्योंकि किसी और के डाउट क्लियर करने से पहले अपने खुद के डाउट क्लियर होने बहुत ज्यादा जरूरी है। समझ में आ गया आपको? तो कंपनी भागेगी, किसको किसको लगता है आप में से जी कंपनी भाग जाएगी? चांस ही नहीं है जी। फिर मुझसे नहीं होगा, रीजन, कारण, सेल्फ बिलीफ की कमी। उसे पूछो कारण क्या है, तेरे से क्यों नहीं होगा, ये बता पहले मेरे को, क्यों नहीं होगा? आप में से किसी को लगता है कि आप मैनेजर नहीं बन सकते? किसको किसको लगता है, हाथ खड़े करके बताओ कि सर मेरे को पूरा बिलीव है मैं मैनेजर नहीं बन सकता।
किसी ने हाथ ही नहीं खड़ा करा यार, 2-4 लोग तो कर दो हाथ खड़ा, इतने सारे लोग बैठे हो, 2-4 लोग तो कर दो हाथ खड़ा। कोई भी नहीं हाथ खड़ा करेगा। क्या बात है जी, अपने लिए क्लैपिंग कर लो, फिर ऐसे थापी दे लो अपने शोल्डर पे, यस, कि आपको बिलीव है कि आप मैनेजर बन जाओगे। बहुत अच्छी बात है। और ये बिलीव होना बहुत पावरफुल चीज है, बहुत पावरफुल चीज। क्लियर है जी बात। अब जिस इंसान को खुद पे ही बिलीव नहीं है, उसको क्या समझाओगे आप कि तू कर सकता है, कर कर। फिर तो वो कल वाली स्टोरी याद करो, गधे को पकड़ के लटका लिया कि बोल तू शेर है। गधा शेर कैसे बन सकता है? तो हर कोई इंसान फॉरएवर करेगा भी नहीं। अगर हर एक इंसान फॉरएवर करने के लिए आ गया, आपको राशन की जरूरत पड़ गई, अब राशन की दुकान पे बैठा मालिक तो आपको राशन डाल के नहीं देगा ना, वहां पे बैठे वर्कर ही डाल के देंगे ना। तो उस दुकान पे कौन काम करेगा? आपने आने वाले टाइम में ऑडी लेनी है, मर्सिडीज लेनी है, लग्जरी गाड़ियां लेनी है ना, मनपसंद की गाड़ियां। किसी की वरना होगी, किसी की होंडा सिटी होगी, किसी को क्रेटा पसंद होगी, किसी को एक्सयूवी पसंद होगी, किसी को ऑडी मर्सिडीज, सबको पसंद होगी। राइट? यस या नो? तो उस गाड़ी में तेल कौन डालेगा? कहीं शॉपिंग मॉल में जा रहे हो शॉपिंग करने, अपने घर वालों के साथ कहीं खाने पीने जा रहे हो अच्छी जगह पर, वहां पर आपको खाना कौन खिलाएगा अगर हर कोई फॉरएवर में आ गया तो प्रैक्टिकली समझो यार, हर कोई फॉरएवर बिजनेस में नहीं आएगा। मेरे से कई लोग पूछते हैं, अगर फॉरएवर इतनी अच्छी है तो सारे बिजनेस क्यों नहीं करने लग जाते? मैं कहा तुम्हारे जैसे गधे करने ही नहीं देते, कोई ना कोई आके लात अड़ा देता है। फिर मैं उसको अपनी एग्जांपल देता हूँ, भाई मैं बिजनेस करने आया था, मेरे दोस्त मेरे साथ ये सारी चीजें करने लग गए थे। शाम को खड़ा के बेइज्जती करते थे, टीचर करते थे, वो आ गया एलोवेरा वाला। टीम टीम नहीं बनी थी मेरी, मेरे को कहते थे तेरी जुड़ी नहीं, पाइपें नहीं जुड़ी तेरी कोई, पाइपें नहीं जुड़ी तेरी कोई पाइप, ये देखो। मैं कहा भाई रिश्तेदार बहुत कुछ बोलते थे, मैं कहा ऐसे लोग बढ़ने कहाँ देते हैं। मैं कहा तो चल शुक्र है भगवान का, मैं शुक्रिया अदा करता हूँ, थोड़ा सा जिद्दी बनाया था भगवान ने मेरे को, कि जिद करके लगा रहा, डटा रहा और कर गया, पार आ गया। आम इंसान को तो रोंद के पता नहीं क्या। मेरे को तो समझ में नहीं आ रही कैसी लग रही है जी मेरी लोरी, अच्छी लग रही है लोरी? कई लोग लेटे हुए हैं ना, तो मैं पूछ रहा हूँ मेरी लोरी अच्छी लग रही है? लेट कर सेशन अटेंड कर रहे हैं ना कई जने, तो मैं पूछू मेरी लोरी कैसी लग रही है? अच्छी लग रही है मेरी लोरी? सुना रहा हूँ जो मैं आपको। क्या बात है जी, कह रहे जी अपना लेवल करके आपसे मिलना है। अरे लेवल लूवल देखो, मेरे लिए ना लेवल ठीक है, आप आपका एक वो है, मन है लेवल करने का, बहुत अच्छी बात है, अर्निंग करो। मेरे को मेहनती इंसान बहुत पसंद है। आओ आप पंजाब सक्सेस डे पे, आपको सबको मिलेंगे, हम पर्सनली मिलेंगे। पंजाब सक्सेस डे 23 तारीख का, आओ सभी लोग। वहां पे मेरे को भी रिकॉग्नाइजेशन होनी है स्टेज के ऊपर, कार प्लान लेवल 1 2 की वो मिलनी है, ट्रॉफी मिलनी है। फिर सोरी मैनेजर की ट्रॉफी मिलनी है, आपकी बहुत सी अपलाइंस हैं उनको मैनेजर की पिन्स मिलनी है, सीनियर मैनेजर की पिन मिलनी है, कार प्लान की पिन मिलनी है, मिलियनर क्लब की ट्रॉफीज मिलनी है। कितनी अच्छी बात है। जब हम ऐसे सक्सेस डे में जाते थे तो हम अपने आप को कहते थे भाई अगली बारी मेरी है, मैंने चढ़ना है अगली बार स्टेज पे। आओ सभी सक्सेस डे पे, आपसे मिलेंगे, बातें करेंगे आपसे। जो हमारे ऑफिस है आप वहां पे विजिट करो, माली कंपनी का ऑफिस विजिट करो। कौन कौन आ रहा है सभी ने कह दिया अपने सीनियर्स को, सर हम आ रहे हैं, टिकट्स करवा लिए हैं। फिर आपके पासेस भी अरेंजमेंट सारा कुछ देखना है। क्लियर है जी बात, समझ में किसको किसको आ रहा है जो मैं चीजें समझा रहा हूँ? उसके बाद क्या था जी, मुझसे नहीं होगा, टाइम नहीं है। टाइम, लोगों के पास टाइम क्यों नहीं है जी? रीजन, लाखों रुपए कमाने का टाइम नहीं है लोगों के पास। वाह, 10,000 कमाने का टाइम ही टाइम है, और जब फॉरएवर से लाख रुपए आ सकते कहते टाइम नहीं है। ऐसा क्या, कौन सी पैसे छापने वाली मशीन आपने चलाने के लिए अपना टाइम लगाना स्टार्ट कर रखा है कि फॉरएवर की जरूरत नहीं पड़ रही है आपको? मेरे को भी बता दो भाई, है ऐसी कौन सी मशीन आपके कब्जे में आ गई?
जो फॉरएवर से ज्यादा पैसा छाप के आपको दे रही है कि आपको समय नहीं लग रहा। एक क्वेश्चन का जवाब दो, अंबानी पहले ही बहुत अमीर है ना? अगर मैं उसको बोलूं कि मैंने शोरूम का उद्घाटन तेरे हाथों से करवाना है, तू 2 मिनट के लिए आ जियो, मैं तेरे को 10 करोड़ रुपए दूंगा, वो आएगा या नहीं आएगा? यस या नो? भाई आप उस आदमी के बारे में कह रहे हो जिसको पैसे की जरूरत ही नहीं है, वो भी अपने जीवन के 2 मिनट निकालकर रिबन काटने के लिए आ जाएगा क्योंकि बदले में 10 करोड़ मिल रहे हैं। और उसके पास टाइम नहीं होगा अंबानी के पास, क्योंकि ऑलरेडी बहुत सारे बिजनेस चल रहे हैं। बट उसके दिमाग में क्या है, भाई 2 मिनट के मेरे को 10 करोड़ मिल रहे हैं, मेरा क्या जा रहा है, चल भाई जाके रिबन काट आते हैं। आप ऐसा क्या कर रहे हो कि फॉरएवर करने का टाइम नहीं मिल रहा आपको? बताओ तो सही मेरे को, है जवाब? ये खासकर जो असिस्टेंट सुपरवाइजर होते हैं ना, सर मेरे ना पेपर चल रहे हैं, सर जॉब का ना इतना प्रेशर है, क्या बताऊं, टाइम नहीं दे पा रहा, सर जॉब में था जी, ऐसे हो गया वैसे हो गया, दुनिया भर की बातें। इसमें नुकसान किसका है? मैं फॉरएवर को टाइम दे दे के 4.5 लाख पे पहुंच गया। आप अपनी जॉब को टाइम दे दे के कहां पहुंच गए? मैं फॉरएवर को टाइम, मैंने स्टडी को छोड़ा, फॉरएवर की, फॉरएवर को कर करके 4.5 लाख पे पहुंच गया। आपने अपनी एजुकेशन को टाइम देके कहां पे पहुंच गया आज आप? बताओ मेरे को आप। दो डिफरेंस होते हैं ना, मैं आपको वो डिफरेंस के बीच का गैप दिखा रहा हूं। पढ़ रही है जी दिमाग में मेरी बात? मचा देंगे अब धमाल। जब खुद सही होंगे ना तभी सही बिजनेस कर पाएंगे। अब उसके बाद मैं लोगों को कन्विंस नहीं कर सकता, या मैं मिन्नतें नहीं कर सकता। अब इतने सारे लोग बैठे हैं, मैंने आपको कन्विंस किया था? आप हाथ खड़ा करके बताओ, किसको किसको राहुल सर ने कन्विंस किया था बिजनेस ज्वाइन करने के लिए? नो। मैंने आपको इंफॉर्मेशन प्रोवाइड की कि दिस इज फॉर एवर बिजनेस, जॉब ऐसे होती है, बिजनेस ऐसे होता है, फॉर एवर बिजनेस इज दिस। मेरी आदत ही नहीं किसी को कन्विंस करने की। मैंने किसी की मिन्नतें की? आज तकनीकी मिन्नतें, आज तकनीकी मिन्नतें कि भाई तू कर। नो, मेरा एक असूल है, आएगा तो बेस्ट है, वरना नेक्स्ट। 150 करोड़ की आबादी वाले देश में रहता हूं, तू नहीं करेगा ना तो मेरे पास ऑप्शन बहुत है। ऐसे देश में थोड़ी रह रहा हूं जिसकी आबादी 1 करोड़ है। 8 करोड़ की आबादी वाले देश में जो बंदा रह रहा है वो महीने के 7 करोड़ कमाता है, और 11 करोड़ का चेयरमैन बोनस मिला था उसको। महीने के 7 करोड़ का मतलब साल के 84 करोड़ रुपए। 84 करोड़ के अंदर 11 करोड़ का चेयरमैन बोनस ऐड कर दो, नियर अबाउट 100 करोड़ रुपए वो एक साल के कमा रहा है। बट उसको बिजनेस करते हुए 27-28 साल हो चुके हैं। क्या कहते हो आप जी? कन्विंस करके लोगों को कमा गया वो। इंडिया में बेरोजगारी इतनी है, यहाँ पे कन्विंस थोड़ी करना है। हाँ, अरबपति अंबानी को कहूं मैं बिजनेस कर ले फॉरएवर का, उसको कन्विंस करना पड़ सकता है। पर जो पहले ही बेरोजगार है, जिसकी पहले ही जिंदगी सिक्योर नहीं है, 50,000 महीने का कमाने वाला भी सिक्योर नहीं है भाई अपनी जॉब में। जो 1 लाख रुपए महीने का भी अपनी जॉब में कमा रहा है ना, मेरे साथ डायरी पेन लेके बैठ जाना, मैं आपको दिखा दूंगा आपका भी, आपकी जॉब भी सिक्योर नहीं है जितना फॉरएवर का बिजनेस सिक्योर है। कभी मन में आए ऐसा तो मेरे को कभी भी कॉल करके डिस्कस करके आप जान सकते हो कि आपकी जॉब कैसे सिक्योर नहीं है। ये 7 साल के एक्सपीरियंस से बोलता हूँ आपको मैं। कैलकुलेटिव वे के अंदर दिखा दूंगा, प्रैक्टिकली वे के अंदर। समझ रहे हैं जी बात?
ये फॉरएवर बिजनेस है, नो लिमिट्स। ऐसे थोड़ी आपकी जॉब में कोई ऐसा है कि यू कैन अर्न हेयर इन नो लिमिट्स? आप बताओ, है आपकी जॉब में ऐसा कोई ऑप्शन? कौन सी ऐसी जॉब है मार्केट की? और अगर बिजनेस के अंदर ऐसा है मार्केट के, तो उसमें लागत भी वैसी है। मिन्नतें नहीं करनी, इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करनी है। इंफॉर्मेशन, मिन्नतें इस क्या होता है कि मेरे साथ ज्वाइन हो जा। इंफॉर्मेशन इज वी हैव दिस, मेरे पास ये है, अगर आप ऐसी फैसिलिटी चाहते हो तो आप इसको अपने जीवन में इंप्लीमेंट कर सकते हो। तो आप क्या करोगे? आप कहोगे हाँ भाई मेरे को ऐसी फैसिलिटी चाहिए, मेरे को ऐसी अर्निंग चाहिए, मेरे को ये चीज करनी पड़ेगी। सिंपल, कोई कन्विंस नहीं करना, सामने वाले को इंफॉर्मेशन देनी है कि भाई ऐसा है, तेरा जीवन ऐसा हो जाएगा, बिजनेस ऐसे है, ऐसे सिक्योर हो जाएगा, इतना बड़ा बैकअप है कंपनी का, इतनी बड़ी जिंदगी तेरी हो जाएगी। हमें इंफॉर्मेशन देनी है सामने वाले को, मिन्नतें नहीं करनी कि ज्वाइन कर ले। अच्छा लगेगा तो ठीक है, नहीं अच्छा लगेगा तो किसी को तो अच्छा लगेगा। किसको किसको समझ में आ गई जी बात? बंदे बनाने वाला काम है ये, नेटवर्क मार्केटिंग है। ये आपको क्लियर कर ही दिया, हर जगह पे नेटवर्क है। आपके मोबाइल फोन आपके पास आए एक नेटवर्क चैनल के थ्रू आए, आपके घर में बिजली आ रही है एक नेटवर्क के थ्रू आ रही है। हम भी तो नेटवर्क के थ्रू ही आए हैं, दादे पोते, दादे परदादे, फिर उनके डैडी, फिर उनके डैडी, कहाँ से नेटवर्क चलता आ रहा है। क्लियर है ना बात? तो विदाउट नेटवर्क कुछ भी पॉसिबल नहीं, इस चीज को आप अंडरस्टैंड करो। उसके बाद क्या रह गया जी? कहते जी प्रूफ दो, कंपनी का प्रूफ दो। अगर कंपनी का प्रूफ आपको चाहिए तो मैं आपको एक सिंपल सी चीज बताता हूँ, आप वो चीज कर सकते हो। वो क्या है मैं आपको बताता हूँ जी। 1 मिनट का टाइम दो, मैं आपको कंपनी की आईडी खोल लूँ मैं अपनी, आपको भी शेयर करके दिखाता हूँ आपको एक चीज। आईफोन है? कितना का? ना ना कोई दिक्कत नहीं। तब तक आप बताओ जी, चैट बॉक्स में कैसी लगी जी आपको ट्रेनिंग आज की? ये देखो जी, कनेक्ट करता हूँ जी अब मैं। 2 मिनट, जूम ऐप डाउनलोड कर लो अपने फोन में, चार्जर लेके आओ यार उधर। अभी आपको प्रूफ दिखाता हूँ मैं, आपकी आईडी में सब कुछ है, आपको पता नहीं था, मैं आपको दिखाता हूँ अभी 1 मिनट में। बस मेरे फोन के अंदर वो जूम ऐप डाउनलोड हो जाएगी। नॉलेज लो, नॉलेज। अब जैसे इतनी नॉलेज मैंने ले रखी है, आपको लगता है मेरे को बंदा बिजनेस के लिए मना कर जाता होगा? लगता है आपको? मैं बंदे को मना ही नहीं करने देता।
ऐसे भाग के करता है बंदा बिजनेस ऐसे। क्यों? नॉलेज, इनकम भी है, सब कुछ है। आप भी अपने अंदर क्रिएट कर लो, मैंने भी तो इस बिजनेस से की है। ये देखो जी, आपको प्रूफ दिखाता हूं मैं। स्क्रीन शेयर कर रहा हूं जी आपके सामने, ध्यान से देखना है, ठीक है जी सभी लोग। ये देखो जी, ऐसे आईडी खोलनी आती है जी सभी को? आईडी खोलनी आती है यहाँ तक? FLP लॉग इन इंडिया करके, जब मैं स्टार्टिंग से ही खोल के दिखा देता हूँ। यहाँ पे आपने क्या सर्च करना है गूगल पे? FLP लॉग इन इंडिया, ऐसे आ गया जी। उसके बाद आपने इस पे FLP लॉग इन इंडिया पे क्लिक करना है। फिर जैसे 2 मिनट, आईडी लॉग आउट कर दो जी। जब आप FLP लॉग इन इंडिया करोगे तो आपका ऐसे एक पेज खुल जाएगा। यहाँ पे आपने अपना आईडी और पासवर्ड डालना है, जैसे मैंने ऑलरेडी सेव किया हुआ है जी। आईडी पासवर्ड फिल हो गया जी, क्लियर। उसके बाद क्या करना है जी, हमने लॉग इन कर लेना है। क्लियर। यहाँ पे लॉग इन पे क्लिक किया। ये लोग ने कनेक्ट कर रखे क्या वाईफाई? पता नहीं, मेनू नहीं। ये रॉग 2023 वाला कनेक्ट होया पे 5G लगा। ये देखो जी, ऐसे आईडी खुल जाएगी आपकी। जैसे ये मेरी आईडी है, ये मेरा आईडी नंबर सोरिंग मैनेजर लिखा हुआ है। फिर यहाँ पर आपकी आईडी के अंदर, यहाँ पर ये देखो एक डाउनलोड्स का ऑप्शन है। दिख रहा है जी सभी को? दिख रहा है जी सभी को? ये डाउनलोड्स का ऑप्शन है जी यहाँ पर एक। इस डाउनलोड्स के ऑप्शन पे आपने क्लिक किया। तो यहाँ पर क्या खुलेगा? ऐसे एक कॉलम खुल जाएगा। तो यहाँ पर आपने कहा जाना है जी? कंप्लाइंस लिखा हुआ यहाँ पर, यहाँ पर क्लिक करना है आपने कंप्लाइंस पर। सॉरी, शायद कंप्लाइंस पर नहीं, यस, कंप्लाइंस पर क्लिक करने के बाद जब एक ऐसे नीचे ऑप्शन आएगा कंप्लाइंस डॉक्यूमेंट, जब आपने यहां पर व्यू हेयर पर क्लिक किया तो आपके सामने ये खुलेगा। यहां पर क्या लिखा हुआ है जी? फॉरएवर लिविंग डायरेक्ट सेलिंग रूल्स। सबसे पहले कंप्लाइंट सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन क्लिक करोगे तो आपको यहां पर एक फॉर्म मिलेगा। क्या लिखा हुआ है? आई हर्बली सर्टिफाइड दैट फॉरएवर लिविंग इंपोर्ट प्राइवेट लिमिटेड इज first day incorporated under the compliance 1956 that the company is privated limited। 1956 के अंदर ही कंपनी लिस्टेड हो चुकी। उसके बाद GST रजिस्ट्रेशन,
आपको यहाँ पर कंपनी का जीएसटी रजिस्ट्रेशन भी दिखेगा। ये लो जी, ये कंपनी का जीएसटी रजिस्ट्रेशन नंबर है महाराष्ट्र, क्योंकि इंडिया का हेड ऑफिस मुंबई महाराष्ट्र में है। इनकम टैक्स एनुअल रिटर्न, इससे बड़े प्रूफ्स क्या हो सकते हैं जी। कंपनी का इनकम टैक्स फील्ड है 15/2022, क्लियर है जी बात। एक्नॉलेजमेंट नंबर भी लिखा हुआ है। उसके बाद मेमोरेंडम एंड आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन, जितने मर्जी प्रूफ ले लो जी, ये लो कंपनी के, ये देखो जी, सारा कुछ वेरवा लिखा हुआ है इसके अंदर, सारा कुछ है जी, ये देखो जी, क्लियर है। क्या क्या प्रूफ दिखा दूं आपको कंपनी के बारे में, शायद आपको पता भी नहीं होगा। पैन और टैन, मेरे से कोई भिड़ के तो दिखाए। ये लो जी, अब एफएसएसआई लाइसेंस, इंडिया के अंदर सिर्फ स्टैंप लगी होती है, लाइसेंस नंबर कुछ भी नहीं। ये लो जी, टोटली सर्टिफाइड। अब 28/2/2023, अब ये दोबारा से रीन्यू होगा। क्लियर है जी बात, आपके सामने है जी। और क्या क्या दिखा दूं आपको, ड्रग्स एंड कॉस्मेटिक लाइसेंस, के कंपनी के जो प्रोडक्ट्स हैं इसके अंदर कोई ड्रग्स नहीं है। ये लो जी, अब ये भी लाइसेंस उठा लो। अब कुछ भी चेक कर लो जी, ये लो रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट नंबर, क्या क्या दिखा दूं आपको। ये लो जी, शेविंग प्रोडक्ट, हेयर कंडीशनर प्रोडक्ट, अदर स्किन क्लींजर, सोप प्रोडक्ट्स, सारा कुछ लिखा हुआ है। ये लो जी, एलो एक्टिवेटर, बैलेंसिंग टोनर, मास्क पाउडर, अवेकिंग क्रीम, एलोवेरा ऑफ अमेरिका, पता नहीं क्या क्या सारे प्रोडक्ट्स के बारे में दे रखा है या नहीं दे रखा। क्या क्या दिखा दूं अब आपको, और किसको किसको समझ में आ रहा है। आप कितनी बड़ी लोगों के पास प्रूफ जाकर मांगने पड़ते हैं, कंपनी ने आपकी आईडी के अंदर प्रोवाइड करवा रखे हैं, क्योंकि यू आर ए फॉरएवर बिजनेस ऑनर, और ऑनर के पास डॉक्यूमेंट होने चाहिए कि नहीं होने चाहिए। मेरे से आगे कोई भिड़े, बोलती होगी बंद के नहीं होगी। आए कोई XYZ कंपनी वाला, झोला छाप कंपनी वाला, उसको प्रूफ मांगने जाने पड़े, वो पता क्या कहेगा, तेरे को मैं कोई ना प्रोवाइड करवाता हूँ। भाई क्या यहाँ पे प्रोवाइड करवाने की जरूरत नहीं है, मैं कंपनी का ऑनर हूँ, ये ले पकड़ प्रूफ उठा, बोलती बंद सामने वाले बंदे की। अब पता लग रहा है आप कितनी बड़ी कंपनी का पार्ट हो। एक क्वेश्चन बोलूं, जो लोग जॉब कर रहे हैं, आपके पास ना आपकी जॉब की कंपनी के इतने प्रूफ नहीं होंगे, और उसमें आप 10 साल से काम कर रहे हो, 5 साल से काम कर रहे हो, 15 साल से काम कर रहे हो। यहाँ पे ये आपकी आईडी में भी मिल जाएगा आपको। और ये नहीं है कि सिर्फ एएस की आईडी में, जिसने एक प्रोडक्ट लेके बिलिंग भी कर ली ना, उसकी आईडी में भी ये सारी चीजें मिल जाएंगी। अब किसको किसको फॉरएवर का लेवल पता लग रहा है कि भाई छोटी मोटी कंपनी के अंदर नहीं हो आप लोग, पता लग रहा है जी। प्राउड किसको किसको प्राउड फील हो रहा है इस चीज पे, क्लियर है जी बात। बाकी आप लोगों के होप सभी ऑब्जेक्शन क्लियर हो चुके हैं, अब धमाल मचाने के लिए रेडी हो जाओ, मैं यही कहूंगा। बाकी मेरी तरफ से आज के लिए इतना ही, सभी को बेस्ट ऑफ लक। आपको जो कुछ भी समझ में आया, कैसा लगा आज का सेशन, अपने रिव्यूज जरूर ग्रुप में शेयर कीजिएगा, जहां भी शेयर कर सकते हो वहां करना। बाकी मैं यही कहूंगा, मेरी तरफ से सभी को बेस्ट ऑफ लक है, धमाल मचा दो जी मार्च महीने के अंदर। थैंक यू जी, मिलते हैं जी नेक्स्ट सेशन में।